सुरक्षा सेल ने पिछले 5 टूर्नामेंट जीते हैं और उनका श्रेय जाता है कि कप्तान दर्द से इस्तेमाल के बाद शमशेर सिंह तोमर को जो इस बार साइड पर है। क्या इस बार भी वो सुरक्षा सेल को जिताने में कामयाब होंगे? अंतिम विकेट, अंतिम ओवर और जीतने के लिए 2 रन। अब वक्त है सब्र से खेलने का कि आपने बॉल मार के 2 रन लेने का, कि ग्राउंड स्ट्रोक से चौका मारने का। और ये अंतिम ओवर फेंकने के लिए आ रहे हैं लंबा रन उनका, राइट आर्म ओवर द विकेट और शमशेर सिंह ने फ्रंट फुट पे बॉल के ऊपर से देवा रहा है। बॉल बहुत ऊंची जा रही है, बाउंड्री पे फील्डर खड़ा है, क्या शमशेर सिंह आउट हो जाएंगे? सफल नहीं होगा, 6 रन और इसी के साथ सुरक्षा सेल ने मैच और टूर्नामेंट दोनों जीत लिए हैं। तालियों की गड़गड़ाहट से एसबी सेल के समर्थक उत्साह में मैदान में उतर आए हैं। उनके शमशेर सिंह ने एक और टूर्नामेंट जितवा दिया है। अब स्टाइल से छक्का मारने की कोई जरूरत नहीं थी, रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन शमशेर सिंह आखिर शमशेर सिंह ही रहेंगे। नेसा में नेसा लेना आज दूसरे करना। इस समय में ट्रॉफी अवार्ड सेरेमनी होगी। मैन ऑफ द मैच को शमशेर 5 बॉलों में 15 तिरंगा की कोशिश यही रहेगी कि बल्लेबाज से जितना दूर गेंद रखा जाए उतना अच्छा, क्योंकि उनके रेडार में यहाँ गेंद नहीं आ गई तो जितनी जोर से बल्ला घुमाते बाउंड्री के बाहर ही जाके गेंद गिरेगी। धोनी ने अच्छा मार दिया और हमारे जहाँ कमेंट्री कर रहे हैं उसकी छत के ऊपर गेंद आगे गया। अरे बेटा मेरे साथ पूजा कर। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग छवि बेटा। नाश्ते में क्या है? आलू के पराठे। क्या बात? छवि जा भैया को नीचे बुला ला, पराठे ठंडे हो रहे हैं। भैया नीचे आओ, नहीं तो मैं तुम्हारे पराठे खा लूंगी। 30 सेकंड में भैया टेबल पर होंगे। जा पापा के लिए सेब ले आ किचन से। ये लो पापा। चाकू हम रखिए। नहीं रखी है। ओफो, कैसे पता आपको? आपने पेपर से आंख भी नहीं उठाई। क्योंकि तू हमेशा चाकू भूल जाती है। ये ना मम्मी आपकी गलती है। आप कहती हो अपने पापा के लिए सेब ले आओ, सेब और चाकू क्यों नहीं कहती? अरे इसमें मेरी गलती कैसे हुई? तुझे क्यों नहीं याद रहता? लेकिन क्यों चाहिए चाकू? ये सेब है, मुंह में डालिए, दांतों से काटिए और चबा चबा के भरपूर आनंद उठाइए। बीच में ये चाकू कहाँ से आ गया? पापा अकेले खाते हैं क्या? परिवार के साथ बांट के ही तो खाते हैं। हाँ लेकिन मम्मी ये भारतीय सेब है, छोटा सा नाना सा। इसे काट के छोटे छोटे टुकड़े करोगे तो सबको बस सूखने को मिलेगा। हम बक बक करती है। तुझे पता है ना, पुश्तों से इनके खानदान में रिवाज है। पता है, पर रिवाज के पीछे लॉजिक क्या है? पूछना तो बनता है ना बाबा? बेटे रिवाज होते हैं निभाने के लिए, उनका लॉजिक पूछ के उनका अपमान नहीं किया जाता। रिवाज हमारे इस छोटे परिवार को हमारे पूर्वजों से जोड़ती है, हमारे वर्तमान को हमारे अतीत से। सदियों से हमारे खानदान में पीढ़ी दर पीढ़ी ने इन प्रथाओं को निभाया है। मेरी क्या औकात है जो मैं इन रिवाजों की अहमियत पे शक करूं? तो मतलब रिवाज निभाओ क्योंकि रिवाज है। कुछ ऐसा ही सोच लो। पर यही रिवाज क्यों? मतलब अगर मुझे सेब अच्छे ना लगते हो? लगते हैं तुझे अच्छे, पर मान लो अच्छे ना लगते हो तो? ऐसा हो ही नहीं सकता। सेब सबको अच्छे लगते हैं। ऐसा कहिए कि हर क्रिकेटर को सेब अच्छे लगने चाहिए। उसमें क्या गलत है बेटा? क्रिकेट हमारा धर्म खेल है, हमारी सभ्यता। और सेब क्रिकेट बॉल का प्रतीक है। हमारे धर्म बोले भक्ति के लिए प्रतीक महत्वपूर्ण होते हैं। तो शादी के बाद मुझे भी काटने पड़ेंगे सेब अपने फैमिली के लिए? तेरे पति के परिवार में उनके अपने रिवाज होंगे तो उनको निभाएगी, जैसे तेरी माँ ने किया। और अगर उसे सेब पसंद ही ना हो? किसे? मेरे पति को। असंभव, सेब सबको अच्छे लगते हैं। हर क्रिकेट या घर में आपको सेब मिल जाएंगे, किसी भी टाइम चेक कर। अच्छा तो ये बात हुई मेरी। भैया को तो फॉलो करनी पड़ेगी सेब काटने वाली ट्रेडिशन। बिल्कुल गए हमारे राजकुमार। आप इधर बैठो भैया, मेरा हो गया। अरे कहाँ जा रही है? नाश्ता पूरा नहीं किया? फ्रिज में रख रही हूँ, बाद में खा लूंगी। अरे लेकिन जा कहाँ रही है? आज मैच का दिन है। हाँ अलग देख लूंगी। ओ चाय तो पीती जा ले। हाँ।
कभी बेटा ये ठीक नहीं है, लगता है तुम्हारी क्रिकेट के लिए निष्ठा कम हो रही है। नहीं पापा, पिछले हफ्ते तो गए थे आपके साथ इंटर डिपार्टमेंटल टूर्नामेंट देखने। वो अलग बात थी, मैं बात कर रहा हूँ बीसीसीआई क्रिकेट, हमारे धर्म के। मैंने स्टेडियम जाना तो बिल्कुल बंद ही कर दिया है और टीवी पर भी नहीं देखी। जाती हूँ स्टेडियम डैडी, कभी कभी दोस्तों के साथ जाती हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं। अगले संडे आपके साथ चलोगी, चलोगे? ठीक। अब जाओ प्लीज। हाँ जा। मम्मी 7 बजे तक आ जाऊंगी, उससे पहले कॉल मत करना पूछने के लिए कब आ रही हो। बाय भैया। अरे अरे फोन भूल गई अपना बेटा, जाओ उसे दे आ। आ जाएगी खुद लेने। अरे उसे पता नहीं है ना कि भूल गई है। चिंता मत करो, फोन देखे बिना 5 मिनट भी नहीं रह सकती वो। थके हुए लग रहे हो बेटा, रात को कब सोए? देर से। क्या करते हो इतनी रात तक? किताब पढ़ रहा था। क्या किताब भाई, हम भी तो जाने। IAS एग्जाम की किताब होगी है ना बच्चे? अच्छा क्या नाम है किताब का, बताइए बताइए। द कंप्लीट वर्क्स ऑफ बर्ट्रैंड रसल। क्या, जरा जोर से बोलिए। द कंप्लीट वर्क्स ऑफ बर्ट्रैंड रसल। अच्छा, तो ये आपके IAS एग्जाम के फिलोसफी ऑप्शनल्स के लिए है? अगर है तो मैं ये कहूँगा कि आपका इम्तिहान के लिए पढ़ने का ये तरीका निहायत बेकार और इनएफिशिएंट है। एग्जाम रसल का नहीं, फिलोसफी का है। मुझे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है पापा, इसलिए पढ़ता हूँ। क्या बुराई है उसमें? एटलीस्ट ड्रग्स तो नहीं कर रहा। अरे मेरा बेटा ऐसी हरकतें कर ही नहीं सकता, जाने दीजिए ना। क्या हुआ अगर देर तक किताब पढ़ ली तो? पढ़ने को किसने मना किया है, लेकिन अगर IAS में जाना इसका मकसद है तो फोकस करना पड़ेगा ना। ये बात सही है बेटा, हमारे सारे क्रिकेट देवताओं की यही एक विशेष बात थी, सबका भयानक फोकस था। विराट जी कहा करते थे, जो करो पूरे उत्साह के साथ करो, फोकस करो। फोकस तो तब करूँ जब कोई चांस हो क्वालिफाई करने का। कोई चांस नहीं है। बेकार की बात, क्यों सोचता है तू ऐसे हैं? ठीक है पिछले साल पास नहीं हुआ तो क्या हो गया, होता है, हजारों लोग दूसरे अटेम्प्ट में पास करते हैं। लेकिन मुझसे नहीं हो पाएगा पापा। तो फिर अपना समय क्यों बर्बाद कर रहा है? क्योंकि आप करवा रहे हो। अरे तेरी भलाई के लिए बेटा, दूसरी बार ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं। IAS की लाइन अच्छी होती है, एक बार घुस गया ना तो पूरी लाइफ के लिए तू सेट हो जाएगा। पर लाइन में इंटरेस्ट तो होना चाहिए ना। तो फिर IAS नहीं करेगा तो और क्या करेगा? पता नहीं, सोचा नहीं। कोई बात नहीं, पापा मीडिया में नौकरी दिलवा देंगे, हैं? दिलवा तो सकता हूँ, पर इसने अभी तक तो कोई इंटरेस्ट दिखाया है नहीं। देख बेटा, तूने जिद की आर्ट्स करने की, हमने करने, फिर MA करूँगा, हमने वो भी करने दी कि नहीं? अब हमारी बात मान लो, कुछ नौकरी कर, छोटी मोटी ही सही, कुछ भी चलेगी। अब अच्छा नहीं लगता। अरे ऐसे मत करिए, कोशिश कर रहे हैं ना। अगर बेचारे को IAS की इंटरेस्ट में लाइन में इंटरेस्ट नहीं है तो क्या करें? 2 साल की मेहनत पे पानी फिर गया, इंटरेस्ट नहीं है तो क्या करें? ढूंढो बैठ के नौकरी जिसमें इसको इंटरेस्ट हो। होगा जरूर होगा, बस एक अच्छी सी नौकरी का इंतजार है ना बच्चे? ये भला अच्छी नौकरी क्या होती है और कौन से पेड़ पे उगती है, जरा हम भी तो जाने। कितनी बार कहा मीडिया में कर ले नौकरी, प्रिंट मीडिया में, अखबार पत्रिका में, कहीं भी लगवा सकता हूँ। आलोक गुप्ता के बेटे को कौन मना करेगा? माने तब ना, मीडिया का नाम सुनते ही नाक सिकोड़ लेते हैं लाट साहब। हाँ, नहीं करनी मुझे मीडिया में नौकरी, बस। क्यों नहीं करनी? क्योंकि सब बिके हुए हैं। हर न्यूज चैनल, हर न्यूज़पेपर का मालिक या तो नेता है या तो इंडस्ट्रियलिस्ट। पहले उनकी जी हजूरी करो, बाकी टाइम TRP रेटिंग के पीछे भागो। इसमें जर्नलिज्म की किसको पड़ी है, सच झूठ की किसको पड़ी है? बेटा ये दुनिया है, नौकरी तो तुझे करनी है ना। पापा ऊंची पोस्ट में, उनकी हेल्प लेने में तुझे क्या है? विवाह पार्टी के SG सेल में दिल्ली सेक्टर में मैनेजर है। हाँ तो वो कोई छोटी पोस्ट थोड़ी ना। सच को झूठ और झूठ को सच करना जिम्मा है इनका। हजारों सोशल मीडिया अकाउंट देखती है इनकी टीम, कभी कभी इनकी मिनिस्टरों से भी बात हो जाती है। तुझे पता है इनकी बिरला, मेरी और मेरी नौकरी की वकालत करने की कोई जरूरत नहीं है। कम से कम मैं घर में बैठकर मुफ्त की रोटी तो नहीं तोड़ रहा हूँ। ओ, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अब जाने भी दीजिए। चल बेटा, पापा को सॉरी बोल। दीपक चल, पापा से माफी मांग जा। सॉरी पापा। बेटा, मेरी जो जॉब है ना, इस घर में चूल्हा उसी से जलता है। गर्व है मुझे मेरी नौकरी पर। ये देश, इसकी सभ्यता सब क्रिकेट से जुड़ी हुई है। मेरे और तुम्हारे पूर्वजों का खेल है। क्रिकेट हमारी रगों में दौड़ रहा है। तो ये जो दूसरे खेल है ना, ये हमारी सभ्यता, हमारी एकता को बर्बाद कर रहे हैं। दर्जनों खेल खेले जा रहे हैं, हर जगह दिख जाएंगे आपको, गलियों में, स्टेडियम में, टीवी पर।
ये लोग धीरे धीरे हमारे खेल कौम के भक्तों को अपने भक्त बना रहे हैं। धीरे धीरे इनका बस चले तो नोच नोच कर खा जाएंगे यहाँ। बस भी कीजिए। लेकिन ऐसा होगा नहीं, कभी नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि उनके सामने खड़ी है विराट भारत पार्टी। विभा पार्टी जब तक सत्ता में है, क्रिकेट का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। ये धर्म युद्ध है और इसमें पहली मंजिल है कि विभा को कैसे सत्ता में बरकरार रखा जाए। और इस युद्ध में इंफॉर्मेशन इज अ वेपन। पूछो कौन बनाता है इंफॉर्मेशन को वेपन? हम, मैं और मेरा सुरक्षा सेल के लोग। सुन, जितनी निंदा करनी है ना कर ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात कहूं, निंदा करने का हक कमाना पड़ता है। कमाया है तूने हक, कुछ भी कमाया है। क्या जरूरत थी? अच्छा लड़का है, कोशिश कर रहा है, अपने बलबूते पे कुछ बनना चाहता है, क्या बुराई है इसमें? वो बात नहीं है बिमला, ये बच्चे ना पता नहीं क्यों क्रिकेट से, अपनी सभ्यता से परे होते जा रहे हैं। हम ही से कोई भूल हुई होगी। कोई भूल नहीं हुई। देखना, एक बार शादी हो जाएगी, अपना परिवार हो जाएगा ना, तो सब लाइन पर आ जाएंगे। रीति रिवाजों की जरूरत तब पड़ती है जब अपने बच्चे हो जाएं। पता नहीं, अभी तो ऐसा लगता है जैसे दीपक क्रिकेट नहीं फिलॉसफी पढ़ाएगा अपने बच्चों को। द कंप्लीट वर्क्स ऑफ बर्ट्रैंड रसल। रात को बच्चों को कहानी सुनाने के बजाय फिलॉसफी पढ़ के सुनाएगा। 10 सेकंड में बच्चे सो जाएंगे और 40 साल लगेंगे एक किताब खत्म करने में। छवि के फोन पे कोई टेक्स्ट भेज रहा है, सुन रहे हो? क्या? किसी ने छवि को ये टेक्स्ट भेजे हैं, कुछ अजीब सा टेक्स्ट है। क्या लिखा है? Where are you? Dying to see you। और फिर no reply, angry about last night। और एक मिस्ड कॉल भी है। और कल तो वो घर पर ही थी। ये तो हुई होगी टेक्स्ट पे लड़ाई। आजकल लोगों का काम ही क्या है? टेक्स्ट पे जान पहचान वालों से लड़ाई और सोशल मीडिया में अनजानों से। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या नाम है लड़के का? नाम नहीं है, सिर्फ नंबर है। तो क्या तकलीफ है? अरे आपको नहीं लगता कुछ दाल में काला? इतने करीबी दोस्त हैं तो नाम क्यों नहीं है कॉन्टैक्ट्स में? एक तरीका है पता लगाने का। क्या? मैं इस नंबर पे वापस कॉल कर देती हूँ। और कहोगी क्या? तो कर भी दिया। आप कौन? कोई आदमी था। क्या? किसी का था मुझे डर। क्या कह रहा था? Where are you, darling? मेरी आवाज सुनी ना तो लाइन काट दिया। ये गुल खिला रही है हमारी लड़की। मैच मिस करके इश्क लड़ाया जा रहा है। आने दो से, ठीक कर दूंगी। इसीलिए चाहिए था ना उसे सैमसंग वाला फोन। अब मिलेगा देखना, iCall का 300 रुपए वाला फोन, वो भी पुराना, सेकंड है। तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो बिमला। अब बंद कर दूंगी। सैटरडे संडे बाहर जाना बंद, स्टेडियम जाओ मैच देखने, फिर सीधे घर वापस। बाकी के टाइम या तो टीवी पे मैच देखो या फिर घर पर बैठ के पढ़ाई करो। बिमला, आप अपने ऑफिस के टेक्नीशियन को बुलाइए, उसका इंटरनेट बंद कराना है। तुम बोलना बंद करोगी? क्या? लड़के से मिल ही तो रही है ना, और तो कुछ नहीं किया। आपको कैसे मालूम? हमारी लड़की है, नहीं करेगी कोई ऐसी वैसी हरकत। आपको कैसे मालूम? अरे तो पूछेंगे ना, तुम तो बिना पूछे ही उस पर कहर ढाने पर तुली हो। आप ना कुछ मामलों में इतने नादान है, इतने नादान है, मैं क्या बताऊं। क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? नंबर लिख रही हूँ उसका। क्यों? अरे पूछताछ करनी है ना आपको, तो कीजिए। पता लगाइए अपने सुरक्षा सेल से कि कौन है ये महाशय, निकलवाइए इसका कच्चा चिट्ठा। क्या? ठीक है, आइडिया बुरा नहीं है, कल पता करवाता हूँ। लेकिन तुम इसके बारे में छवि से कुछ मत कहना। इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, समझे? हाँ ठीक है। मूवी कैसी लगी? अच्छी, तुझे? लव्ड इट। दीपक लॉरेंस कमाल की एक्टर है और हॉट भी यार। आई एम अ बिग फैन। अच्छा, इतनी भी तारीफ मत कर। अरे नहीं, तेरे सामने सब फीके है मेरी जान। राइट। अर्ज किया है, जेनिफर लॉरेंस गई उड़ाने काइट, जेनिफर लॉरेंस गई उड़ाने काइट, तू फोटो कलर वो ब्लैक एंड व्हाइट। Very long side Romeo, full marks, अच्छा पेड़ किया।
नाचीज आपका गुलाम है। तो फिर बोला अगली बात करो। अगली बात, कैपेचिनो कैसी है? थोड़ी चीनी कम है। ओ अच्छा, अरे बस बस मोटी करनी चाहिए क्या? चलेगी, दौड़ेगी। One track mind. यार जोर से बोल। आई लव यू। नहीं जोर से। तूने ही कहा था। चिल्लाने के लिए नहीं कहा था। मेरी जान, जो डर गया सो मर गया। हाँ हाँ। तू बोल के तो देख, मैं उस टेबल पे चढ़ के चिल्ला दूंगा। अरे करूं? थैंक्स। चल ठीक है, तू कहती है तो नहीं करता। हाँ बड़े देखे तेरे जैसे मजनू। ऑफ कोर्स, कबड्डियाँ हूँ, रेड करता हूँ या टैकल। बैक फुट पे डिफेंस के लिए आदत नहीं है कुछ लोगों की तरह। छोड़ छोड़, बड़ा आया कबड्डी मैच देखने जाता है कभी? तो तू कौन सा स्टेडियम जाती है अपने क्रिकेट मैच देखने? अबे उल्लू, अगर वीकेंड से मैच देखने जाऊंगी तो दूसरे महीने कौन है मेरी माँ? तौबा तौबा। थोड़ा दिमाग लगाया कर कबड्डी। चलो इतना तो प्यार है। चलो इतना तो प्यार है। तू क्यों नहीं जाता अपने मैच देखने? जाता हूँ कभी कभी। पिछले 4 साल में जब से हम मिले हैं तूने पीकेएल के फाइनल्स के सिवा कोई मैच नहीं देखा। क्या हुआ, फाइनल्स तो देखता हूँ। मतलब तू फैन है, भक्त नहीं। अब भक्ति के लिए जगह नहीं छोड़ी ना क्रिकेटियों ने। वीकेंड्स तो आपने क्रिकेट के लिए रिजर्व कर लिए। अब हर वेडनेसडे थर्सडे को रश आवर ट्रैफिक में कौन जाएगा कबड्डी मैच देखने? हमने क्या किया है? रख लो अपने मैच देखने को। और टीवी कवरेज कौन देगा? हर स्पोर्ट्स चैनल पे तो क्रिकेट होगा ना। That's not our fault. Cricket is more popular. अच्छा, तो मतलब माइनॉरिटी स्पोर्ट्स गए बाढ़ में। आपकी विवाह पार्टी अगर करना चाहती तो बहुत कुछ कर सकती थी, पर क्यों करो? टीवी कवरेज के इशू को स्क्रीन पे रखो और इलेक्शन नजदीक हो तो आज बढ़ा दो। शुरू हो गई आपकी विक्टिमहुड। क्या? मैं नहीं हूँ कोई विक्टिम शिक्टिम। मैच रेगुलरली नहीं देखता तो क्या हुआ? हूँ तो कबड्डिया एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट। मैं मजाक कर रही थी। I am proud of you too, and I love this kabaddi. मी टू। I love this cricket. Yeah, बोल। आई लव दिस क्रिकेट। इधर आ। इतना प्यार नहीं है मुझे कबड्डी से जितना तुझसे है। पता है मुझे। हमने कसम खाई थी कि हम अपने खेल हमारे भी जाने नहीं देंगे। अब तक नहीं आने दिया। और ना कभी आने देंगे। छवि, देखो एक बात बतानी थी। ओके। तेरे को अच्छा नहीं लगेगा? कोई बात नहीं, बता दे। तू गुस्सा नहीं होगी ना? रति। अरे तेरी मम्मी ने सुबह तेरे फोन से मुझे कॉल किया था, मैंने आंसर किया और कहा वेयर आर यू डार्लिंग। एक सेकंड, मम्मी ने तुझे कॉल किया था मेरे फोन से? हाँ, मैंने सोचा कि तू कर और रही उन्होंने कहा वेयर आर यू डार्लिंग। ये तुझे आप बता रहा है 4 घंटे के बाद? ये बताता तो हमारी डेट खराब हो जाती है। तू मूवी भी एंजॉय नहीं कर पाती। मुझे तो पता है तू कितना स्ट्रेस्ड हो जाती है। हाँ, तो स्ट्रेस ना हो तो क्या हुआ? मम्मी पापा जानते हैं कि मैं किसी लड़के से मिलती हूँ जो मुझे डार्लिंग कहता है, ना हो स्ट्रेस? हाँ शायद होना चाहिए स्ट्रेस। मुझे भी होना चाहिए ना। नहीं नहीं, आप क्यों स्ट्रेस्ड होंगे? आप आनंद उठाइए अपनी उस मूवी का, उस हॉट जेनिफर लॉरेंस का। फिर क्या कहा उन्होंने? जेनिफर लॉरेंस ने? मेरी मम्मी। उन्होंने उन्होंने कहा डार्लिंग डार्लिंग, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हु इज दिस? मैंने तो फोन काट दिया। मेरी तो शाम आ गई। अरे नहीं बेब, कुछ नहीं होगा। फोन दे अपना। क्यों? दे ना। क्या जरूरत है ये स्टूपिड टेक्स्ट भेजने की? इन्हें देख के फोन क्या होगा? तो ये मेरी गलती है। तू फोन घर भूल गई और दोष मेरा हो गया। पर ये लवी टेक्स्ट भेजने की क्या जरूरत थी? लवी डवी? आर यू एंग्री अबाउट लास्ट नाइट? ये लवी डवी टेक्स्ट है। ऑफ कोर्स। तू ना यू जस्ट अपसेट, यू मेड अ मिस्टेक एंड यू वांट टू ब्लेम मी फॉर इट। फोन भूल गई थी, होता है। कितनी बार कहा है नोटिफिकेशंस ऑफ कर दे, पर नहीं। तो तूने अपने में क्या? तेरे घर में नहीं लिया था मैंने वो स्टूपिड सा सैमसंग का फोन। अच्छा जान, जो हो गया वो हो गया। देख अब और कोई रास्ता नहीं। यू हैव टू टेल योर पेरेंट्स एवरीथिंग। हाँ कुछ दिनों के लिए गुस्सा होंगे, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। कभी ना कभी तो ये होना ही था ना। सुन, प्यार किया तो डरना क्या? बोल ना। क्या तो डरना क्या? अरे क्यों इतना टेंशन ले रही है? प्रतीक तू मेरे पेरेंट्स को नहीं जानता। क्या करूं, तू इंट्रोड्यूस ही नहीं कराती कभी। दिमाग खराब है तेरा। फिर भी अच्छी तरीके से जानता हूँ। कुछ नहीं। तेरे डैडी हैं बिल्कुल कंजर्वेटिव। पार्टी और क्रिकेट की भक्ति, ये 2 चीजें डिफाइन करती उनकी पूरी लाइफ। और मम्मी? तेरी मम्मी ना थोड़ी सी पागल है, लेकिन तुझसे बहुत प्यार करती है। करती है, पर उनसे कभी कभी डर लगता है। एक बार पारा चढ़ जाता है तो डाइन सी बन जाती है। अच्छा, दैट इज स्ट्रेंज।
बेटी तो बिल्कुल अलग है माँ से, बिल्कुल अलग। मैं टाइम से बन जाती हूँ। नहीं, उल्टा। मेरा जब पारा चढ़ता है तो क्यूट पपी जैसी बन जाती है। नहीं, वक्त मिला था तुझे मजाक करने का। अच्छा, सॉरी सर, बस। प्रदीप, तू सीरियसली नहीं ले रहा है। ये मेरे पेरेंट्स हैं, तेरी मम्मी जैसे लिबरेटेड नहीं। मैं किसी लड़की से छुप के मिलती हूँ, इस बात से उनको हार्ट अटैक हो जाएगा। और वो लड़का कपटिया है। मेरी तो खैर नहीं, तुझे बिना कुछ कर डाले। Sweetheart, what did I say? प्यार किया तो। प्रदीप, तू वही चीज़ बॉलीवुड लाइन बोलना बंद करेगा क्या? सॉरी। कुछ नया डाला सोचना, वही चीज़ बार-बार बोल के मेरा दिमाग खराब मत कर। सी कैसी क्यूट पपी जैसी। सॉरी। अब रो क्यों रही है यार? अच्छा, मजाक बंद। सुन, तेरे से गलती हो गई, होता। गलती थी। हाँ, मान लेते हैं मेरी गलती थी, लेकिन अब झूठ बोलने का टाइम गया, अब सच बोलने का टाइम है। उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। और अगर मम्मी डैडी ने मुझे घर में लॉक कर दिया तो मैं दीवार चीर के तुझे कंधों पे उठा के ले जाऊंगा। दुनिया की कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ सभी, मुझे तुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, तेरे मॉम डैड भी नहीं। चलना चाहिए। हाँ, लेकिन मेरे घर जा रहे हैं ना, मॉम दुकान पे और घर पे कोई नहीं। आज नहीं प्रदीप, आई विश आई कुड। अगर फोन घर पे भूलने आती तो थोड़ी देर जा सकती थी। लॉन्ग ड्राइव ठीक। और डी टूर पे लॉन्ग मेकआउट ब्रेक। शॉर्ट ब्रेक। ओके फाइन। प्रदीप, तूने मुझे कंधे पे उठाया नहीं कभी। चलना, घर चलते हैं। चलना, अरे प्लीज ना यार। सर, रिपोर्ट तैयार है। अरे वाह, पेपर आईडी रिपोर्ट। तू तो मैं बिगाड़ी देगा ज्योति। नहीं, आप बहुत बिजी रहते हो सर। ये मन्ने सर बोलना बंद कर। तेरी उम्र का हूँ, लेकिन आप मेरे गुरु हो। बड़े इज्जत। मैं आपका शिष्य। तरेगनी। ठीक है सर। फिर सर, मतलब शमशेर जी। ज्योति जी, हाँ सर। इतनी मोटी रिपोर्ट क्या लिखा है इसमें? बढ़िया सर, बहुत हार्ड वर्क किया इसमें। अबे अगर इतनी अंग्रेजी पढ़नी आती तो इंजीनियरिंग ना कर लेता मैं। करेक्ट सर। करेक्ट सर। बता फटाफट। सर, गुप्ता सर ने जो हमें नंबर दिया था ना, उस नंबर का यूजर है प्रदीप शर्मा। अच्छा। प्रदीप शर्मा एज 24, यहीं दिल्ली में रहता है, वासन बिहार में। स्कूल मदर इंटरनेशनल कॉलेज किरोड़ी में। कॉलेज के बाद ऑस्ट्रेलिया से एमबीए की। अच्छा, तो अमीर बाप की औलाद है? नहीं सर, बाप नहीं है, माँ है, कामनी शर्मा। बिजनेस है। अच्छा, बाप नहीं है। क्या बिजनेस है माँ का? कुछ दुकानें हैं। किस नाम से? सनाया बदौर। सनाया क्या? बदौर सर, बदौर। हाँ, BOUDOIR बदौर। ये कौन सा शब्द हुआ? सर, ऑनलाइन डिक्शनरी में मीनिंग चेक किया, कुछ लेडीज का रूम बताया, मगर क्या है एग्जैक्टली समझ नहीं आया सर। अच्छा, आगे बता। कितनी दुकान है? 3, कनॉट प्लेस, साउथ एक्सटेंशन, गुड़गांव। और बेचते क्या? समझ नहीं आया सर। क्या मतलब समझ नहीं आया सर? अगर ग्राहक को प्रोडक्ट समझ नहीं आएगा तो खरीदेगा किस तरह? सर, वेबसाइट में प्रोडक्ट का नाम लिंगरी बताया। लिंगरी? हाँ, पर लगती लेडीज अंडरवेयर है। लेडीज अंडरवेयर? हैं? बट बहुत कॉस्टली अंडरवेयर सर। ऑल प्राइसेस ओवर 2000, 3000 ओनली। इतने पैसे कौन देता होगा अंडरवेयर के? क्या नाम बताया था? सेंड्री? नहीं सर, लिंगरी। हाँ, LINGERIE, लिंगरे। ये ससुरे अंग्रेजों ने ना अपनी स्पेलिंग दारू पी के बनाई होगी। लिंगरी तो लिंगरी बेचते हैं, सुना तो है मैंने इसके बारे में। बड़ी खास चीज हो गई सर। फोटोज में मॉडल्स वर वेयरिंग लाइक अंडरवेयर ओनली। हाँ, ऊपर और नीचे और कुछ वन पीस आइटम भी थे। अच्छा, और फोटो में जो ये मॉडल लोग हैं, ये भारतीय हैं या गोरियां?
भारतीय सर। भारतीय? हाँ सर, मैं भी शॉक हो गया था कि भारतीय नारी ऐसे अंडरवेयर में पोस्ट कर रही है। ना, ये तो ठीक ना है। कहाँ ये फोटो है? ऑनलाइन स्टोर सर, यू कैन बाय लिंक इन। हाँ, एड्रेस बता। एड्रेस वो करोड़ प्लेस वाली शॉप का। अबे बावड़ी पूछ, ऑनलाइन स्टोर का एड्रेस बता। www। रुक, लेके यहाँ पे। बाद में तेरी रिसर्च चेक करूंगा। और सर अंडरवेयर के इतने रेट हैं और खरीदता कौन है? क्या उम्र है तेरी? 22 सर। सेक्स क्या है? हाँ। हाँ, पहले कर ले फिर समझ जाएगा, और फिर भी ना समझे तो समझा दूंगा मैं। चल आगे बता, नौकरी क्या करता है प्रदीप शर्मा? थिंक वो दुकान में अपनी माँ को हेल्प करता है सर। दोस्त? हाँ, स्कूल कॉलेज के दोस्त है। गर्लफ्रेंड? ना। क्रिकेटिया? नहीं सर, कबड्डिया। कबड्डिया? हाँ। तभी ये कबड्डी साढ़े ज्यादा है ना, पर जितने भी है सबके सब अमीर है हरामी। चल और कुछ? नहीं सर, और कुछ खास नहीं, बाकी सब डिटेल रिपोर्ट में है सर। तो सवाल ये उठता है कि विभा पार्टी को इस कबड्डी प्रदीप शर्मा में इतना इंटरेस्ट क्यों है? क्या ये ऑपोजिशन को पैसे दे रहा है, इसकी माँ दे रही है? सोशल मीडिया से तो कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं लगता, और कबड्डी की भी कोई खास भक्ति नहीं है सर। कौन सा कॉलेज बताया था? किरोड़ी में। किरोड़ी मल। और पास आउट कब हुआ? 6 साल पहले। और तेरी की? क्या सर? एक लड़की है छवि गुप्ता, वो भी किरोड़ी मल की है, प्रदीप के 2 साल बाद पास आउट हुई। उसका और प्रदीप का कनेक्शन निकाल, डांस, ड्रामा, पॉलिटिक्स, स्टूडेंट यूनियन, कुछ भी। छवि गुप्ता कौन है सर? तो उसकी चिंता मुझ पे छोड़ दे। गुप्ता जी की बेटी है क्या? ओए, तुझसे जो कहा गया ना उतना काम कर। कनेक्शन निकालने को बोले, कनेक्शन निकाल, और जब तक ना निकले ना अपना मुंह मत खोलियो, समझ गया? अगर गुप्ता जी की लड़की का कबड्डी से चक्कर निकला तो बड़ा पंगा होने वाला है। हाँ समझे? नहीं सर। जय हिंद सर। जय हिंद। कुछ पता किया उस नंबर के बारे में? हाँ सर, सीबीआई वालों से नाम निकलवा लिया सर। ये रिपोर्ट सर ज्योति ने बनाई है। पेपर रिपोर्ट? वाह सर, इसमें सारा सब कुछ है सर, सोशल मीडिया, कॉलेज, पुलिस रिकॉर्ड, सारी चीजें। ट्रेनिंग कैसे चल रही है ज्योति? बहुत अच्छी सर, शमशेर सर ने सब कुछ सिखा दिया है। बड़ा तेज है लड़का सर। रिपोर्ट भी अच्छी बनाई है। और कितने दिन रह गए ट्रेनिंग के? बस ये लास्ट वीक है सर। प्रदीप शर्मा कबड्डिया है? हाँ सर। कुछ खास निकला नहीं है। पार्टी वालों को शक था कि ऑपोजिशन को समर्थन दे रहा है, ऐसा लगता तो नहीं। सर और इन्वेस्टिगेशन करें? कोई जरूरत नहीं, रहने दो, मैं ये रिपोर्ट रख लेता हूँ, तुम लोग इसे कंप्यूटर से डिलीट कर देना, ठीक है? ठीक सर। दरअसल ये टॉप सीक्रेट था, मैं बताना भूल गया था। कोई दिक्कत नहीं सर। समझे? हाँ सर। आज रात हॉकी वालों का टूर्नामेंट फाइनल्स है। हाँ सर। ऊपर से आदेश आया है कि शांतिपूर्वक खत्म नहीं होना चाहिए। ओ, मैं समझ गया सर, अब मुझ पे छोड़ दे। हाँ ज्योति, अगले हफ्ते में मुझसे आगे मिलो, आगे की बात करेंगे। बहुत अच्छा सर, थैंक यू सर। ज्योति जी क्यों देख रहे हो टुकुर टुकुर? सर गुप्ता सर लास्ट में क्या बोले, कुछ समझ नहीं आया। समझ जाएगा, वक्त के साथ समझ जाएगा। बस ये ध्यान रख कि यही है तेरी असली ट्रेनिंग, बाकी सब तो बस टेक्निकल स्किल है, असली काम ना यही हुए है। अच्छा, थोड़ा डिटेल में बताइए। गुप्ता जी ने जाते जाते क्या बोला? कि ऊपर से ऑर्डर आया दैट हॉकी टूर्नामेंट फाइनल शुड नॉट एंड पीसफुली। करेक्ट। तो कैसे होगी शांति भंग? समझ नहीं आया सर। फाइनल मैच खत्म होते ही दोनों टीम के सपोर्टरों के बीच दंगा होगा। वो कैसे? वो ऐसे कि आदमी जो है ना वो स्वभाव से ही हिंसात्मक हो गए। हर भीड़ में आपको ऐसे आदमी मिल जाएंगे तो बस मौके की ताड़ में हो। मौका मिला नहीं तो किसी की गर्दन तोड़ दी या बस जला दी, बस दंगा शुरू होने की देर है। तो कैसे शुरू होगा दंगा? हम करेंगे शुरू, हमारे भेजे हुए क्रिकेटिया करेंगे। हमारे क्रिकेट या हॉकी टूर्नामेंट फाइनल देखने जाएंगे? और क्या,
व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक पे बस 15 मिनट का काम है। शाम तक 50 एक क्रिकेटी इकट्ठे हो जाएंगे और हॉकी स्टेडियम जाएंगे। मैच के बाद दंगा होगा तो मीडिया को लगेगा हॉकी वालों ने करी है तोड़ फोड़। आया समझ में जुत्ती जी? हाँ सर, कुछ कुछ। पर ये आपको ठीक लगता है ये सब वायलेंस और प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन? बच्चे, इसी को कहते हैं पॉलिटिक्स। हॉकी वाले साड़ों की तो रेपुटेशन है मारपीट की, बात बात में अपनी हॉकी स्टिक निकालने में। हम तो बस उनकी रेपुटेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। सर ये गलत है सर, इसमें देश का नुकसान है। अच्छा, तो अब तुझे ये सब गलत लगने लग गया तो तू यहाँ कर क्या रहे बे? अपनी प्रतिज्ञा याद भी है? याद है सर, क्रिकेट की उन्नति, देश की प्रगति और विभा पार्टी की जीत। हाँ तो? लेकिन विचारों के प्रचार से दंगे करवा के नहीं। दिस इज नॉट राइट सर। विभा पार्टी के जीत के लिए ये सब करना पड़ता है, सब जायज है। थोड़ा वो कहावत नहीं सुनी, ऑल इज फेयर इन लव, वॉर एंड पॉलिटिक्स? जाना है मुझे। पर सर, विभा पार्टी को इस तरह से जिताना ये आपको ठीक लगता है? अबे तो हाथ पैर कौन तोड़वा रहा है? थोड़ी प्रॉपर्टी डैमेज ही तो होगी बस। और कौन सी तेरी घर की प्रॉपर्टी है जो इतना तावड़ा हो रहा है? सारा गला ही पड़ गया है। नहीं दादा, अच्छा हमको सपना आया होगा। बिमला जी दही बड़े बहुत अच्छे बने। अरे तो और लीजिए ना। अरे नहीं, ऑलरेडी कितने खा लिए। अरे लीजिए अरे छोटा पीस बस, एक से लीजिए बस। घर में बनाया कामनी जी, थोड़ा ज्यादा खा लिया तो कोई हानि नहीं होगी। लगता है आज डिनर नहीं करना पड़ेगा। आंटी, दही बड़े मैंने बनाए हैं। अच्छा, What? प्रदीप, क्यों नहीं छवि बेटा, माँ का हाथ इतना सदा हुआ है तो आपका भी हो जाएगा, आज नहीं तो कल। अरे घर में ये कुछ नहीं करती, किचन में घुसे तब ना। मैंने प्रदीप के साथ भी बहुत कोशिश की कि वो किचन में कुछ खाना वाना बना ले, लेकिन आज तक तो कोशिश बिल्कुल नाकाम रही। क्या मॉम, मेरे वर्ल्ड फेमस मसाला ऑमलेट भूल गए? हाँ, जिसके लिए प्याज टमाटर मुझे काटने पड़ते हैं। पर आपके यहाँ तो कोई कुक शुक होगा ना? जी हाँ, लेकिन हफ्ते में 1-2 बार मैं खाना खुद ही बना लेती हूँ। ज्यादा होता बट बिजनेस से टाइम ही नहीं मिलता। तो आपके यहाँ खाना कैसा होता है? ऐसा ही जैसे आपका है, हम भी तो दिल्ली वाले हैं। हाँ, मगर मीट शीट तो बनता होगा ना? नहीं, रोज नहीं, कभी कभी। मुझे याद है जब छवि हमारे घर पहली बार आई थी तो चिकन बना था। शी रिफ्यूज टू सिट ऑन द डाइनिंग टेबल। चिकन गया कचरे में और उसके बाद वो जब भी आई है शुद्ध शाकाहारी खाना ही बना। हमारे बच्चे संस्कारी हैं कामनी जी, पीढ़ियों से हमारे यहाँ किसी ने मांस नहीं खाया है। अधिकतर क्रिकेटिया घरों में ऐसा ही। भैया को छोड़ के। उसकी बात मत कर। कौन आपका बेटा? जी हाँ। कहाँ है? छवि के भाई से तो मिलना पड़ेगा। जी बाहर गया है। तो छवि से आपकी मुलाकात पहले कब हुई? कुछ 2 साल पहले। I guess since your relationship got a little serious. आपकी बेटी तो हीरा है, सुंदर सुशील। मेरा प्रदीप तो उस पे लट्टू है ही, अब मैं भी हूँ। तो इन 2 सालों में आप छवि से कितनी बार मिली होंगी? ऐसा एग्जैक्ट काउंट तो पता नहीं है, फिर भी अंदाजे से महीने में 1-2 बार मुलाकात हो जाती थी। अच्छा, तो कामिनी जी, आपके और आपके स्वर्गीय पति के परिवार दोनों कबड्डियाँ होंगे? मेरी साइड ऑफ द फैमिली कबड्डिया थी। मेरे हस्बैंड को खेल में इतनी दिलचस्पी नहीं थी। खेल त्यागी थे? जी हाँ। अच्छा, क्या करते थे? दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे फिलॉसफी के। आंटी, भैया ने भी एमए की है फिलॉसफी में। अच्छा, तो संजय और उसकी खूब बनती। सवाल ही नहीं पैदा होता। हमारा दीपक पक्का क्रिकेटिया है। कहाँ, हमें बस आप ही को लगता है। तू ना किचन से जरा बर्फी लेके आ जा। और आपके माता पिता कामिनी जी, वो तो कबड्डी हुए होंगे? माँ तो पक्का कबड्डिया थी। उन्होंने दिल्ली नेशनल्स में, जूनियर नेशनल्स में दिल्ली को रिप्रेजेंट भी किया था। और आपके पिता? माँ से मिलने के बाद उन्होंने भी कबड्डी को अपनाया। अच्छा, पहले क्या थे? क्रिकेटिया। वाह, तब तो दोनों में बड़ा प्रेम रहा होगा। जी हाँ, लेकिन my father was someone who knew his mind. He was kind and intelligent and kabaddi simplicity just appealed to him. हाँ, तो मतलब कोई आदमी इंटेलिजेंट है तो कबड्डी तो अपनाएगा ही, ये कह रहे ना? नहीं, मेरा कहने का मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो आपके पति का परिवार क्रिकेटिया थे और आपके पिताजी का परिवार? जी।
आपकी माँ के पूर्वज लोग भी क्रिकेटिया हुए होंगे? Actually, मेरे नाना नानी were deeply involved in the creation of the kabaddi faith. In fact, they met during the reform movement. अच्छा, तब तो आपको कबड्डिया कौम के बारे में बहुत ज्ञान होगा। कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। बचपन से मुझे दीक्षा दी गई थी। आजकल खेल देखने का इतना वक्त तो नहीं मिलता, लेकिन जो कबड्डी के गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं उन्हें मैं आज भी मानती हूँ। क्या है ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स? I'm sure you know, Gupta ji. Faith is personal, rituals are unnecessary, strength lies in the chain and simple living. सिंपल लिविंग? आपको देख के तो कोई सिंपल लिविंग नहीं कहेगा। वक्त के साथ कुछ चीज़ें तो रीइंटरप्रेट हो ही जाती हैं। इंसान हमेशा मटेरियल कंफर्ट की खोज में रहता है एंड मनी ब्रिंग्स मटेरियल कंफर्ट। सो आजकल सिंपल लिविंग सिंपल थिंकिंग में बदल गया। बहुत खूब। कामिनी जी, एक और सवाल है। पूछिए। ये बताइए कि दिल्ली एनसीआर में कितने कबड्डियाँ होंगे? प्रदीप? कोई 40,000 अंकल। तो मतलब कबड्डी खेल कौम की जन्मभूमि दिल्ली में 5 करोड़ की आबादी में से केवल 40,000 कबड्डी है। जी। आपको नहीं लगता कि आपका खेल कौम फेलियर है? 80 साल हो गए, लेस देन 0.1% ऑफ दिल्ली एनसीआर इज कबड्डिया। ये फेलियर नहीं कहलाएगा? शायद हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कबड्डी बहुत ही सुंदर खेल है अंकल। सिंपल रूल्स, कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजीज। जैसा खेल वैसा खेल धर्म। आप आइए ना मेरे साथ कभी गेम देखने। तो आपको फर्क नहीं पड़ता कि आपका खेल कौम फेलियर है? नहीं, लेकिन लगता है आपको पड़ता है। अब पापा कुछ और बात करें, बहुत हो गया खेल। हमें क्यों पड़ने लगा कोई फर्क? क्रिकेट कौम महान है, शक्तिशाली है। भारत की 2/3 आबादी क्रिकेटिया है। छोटी मोटी खेल कौमों की हम परवाह नहीं करते। हाथी के सूंड में चींटी घुस जाए तो हाथी को तो फर्क पड़ता ही है। हम चींटी सही, but our very existence bothers you much more than the older established faiths like hockey. हमें क्यों बॉदर करने लगी? Because kabaddi emerged from the need for reform in cricket. Cricket had become too ritualistic. Too much money led to too much corruption right at the top in BCCI. ऐसा कुछ नहीं है। क्रिकेट सचिन, धोनी और विराट का खेल है। उसे कभी रिफॉर्म की जरूरत नहीं थी, न है न कभी होगी। ये सब बेकार की बातें हैं। चलो यही मान लेते हैं। आपने दिनकर अस्थाना का नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, कबड्डी के फाउंडर। आपको मालूम है कि आपके कबड्डी खेल कौम की स्थापना से पहले वो बीसीसीआई के उपाध्यक्ष थे? मालूम है। तो फिर आपको ये भी मालूम होगा कि उन्हें भ्रष्टाचार के सिलसिले में बीसीसीआई से निकाला गया था। ये फेक न्यूज़ भी हमने बहुत सुनी है। विवा पार्टी के क्रिकेटिया सपोर्टर्स ये झूठ बोलते थकते ही नहीं। हमने उन्हें कितने प्रूफ दिखाए हैं, बट आजकल तो झूठ के जैसे पर निकल आए। एक जगह से तारों नहीं कि फुट जाके कहीं और बैठ जाता है। मॉम, जाने दीजिए ना। इट्स ओके बेटा। प्रॉमिस। आई नो इट्स ओके, इट्स जस्ट अ कन्वर्सेशन अबाउट पॉलिटिक्स। पापा कुछ और बात करें प्लीज। कुछ बातें जरूरी होती हैं। दीपक कहाँ है? उससे मुलाकात हो पाएगी? शायद ना हो पाए, कुछ काम से गया है। पापा क्या जरूरत थी भेजने की आज? हाँ, कोई काम? क्या काम करता है दीपक? आंटी सारा दिन पढ़ते रहते हैं, मोटी मोटी किताबें, फिलोसफी एंड व्हाट नॉट। IAS के एग्जाम की तैयारी कर। ये तो बहुत अच्छी बात है। हम सर्विस वाले हैं कामनी जी, कोई फैमिली बिजनेस तो है नहीं जो बेटे के हाथ थमा दें। नौकरी का एक्सपीरियंस भी बहुत नेसेसरी होता है गुप्ता जी। मैंने प्रदीप से भी बहुत कहा कि ऑस्ट्रेलिया के MBA के बाद कहीं नौकरी कर ले, और मिल भी रही थी उसे, पर इन महाशय को इंटरेस्ट ही नहीं था। अंकल इनकी बात पर मत जाइए। जब मैं ऑस्ट्रेलिया से वापस आया तो शनाया वाज ग्रोइंग लाइक क्रेजी। फिर रोज घर में इनकी कंप्लेन सुन के थक गया। कभी सप्लायर की शिपमेंट लेट हो गई, तो कभी गूगल पे कस्टमर ने रिव्यू खराब लिख दी। एंड में मैंने इन पे रहम खा के बिजनेस ज्वाइन कर लिया कि चलो कुछ हाथ बटा लो तो इनका स्ट्रेस कम हो जाएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप तो हमारे सेवियर हैं। बिल्कुल। तो कामिनी जी, सुना है आपके यहाँ भगवान की तस्वीर नहीं होती? नहीं होती बिमला जी। अच्छा, तो फिर पूजा कहाँ होती है? कहीं भी। प्रार्थना के समय आँख बंद कर लो तो तस्वीर वैसे भी नहीं दिखाई देती। कहीं भी? मतलब टॉयलेट में भी? मम्मी तो क्या नाम बताया आपने अपना बिजनेस का? शनाया। शनाया, क्या मतलब है शब्द? ऐसा कोई मतलब नहीं। किस चीज़ का बिजनेस है? लॉन्जरे, लेडीज अंडरवेयर, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। मम्मी अब छोड़िए, आपकी मतलब की चीज नहीं है। तू चुप रह, तेरे मतलब की चीज भी नहीं है। वैसे भी कौन खर्चेगा 2-3 हज़ार रुपए ऐसी बेहुदा चीजों पर? तो आपके कबड्डी कौम में यह ऐसे अश्लील वस्तुओं के व्यापार को प्रोत्साहन दिया जाता है? पापा There is nothing dirty or immoral about sex, Mr. Gupta. खुलेआम औरतों के जिस्मों की नुमाइश?
ये सब आप कबड्डियों में चलता होगा, हमारे यहाँ नहीं चलता। तो ना सही, सेक्स तो होता होगा। छी, Lingerie just makes the sex a little bit more interesting. बकवास। Or you could just lie there on your back and wait for it to get over, which is probably what you have done all your life. क्या बोली? रंडी, क्या समझती है मुझे? अंग्रेजी नहीं समझ जी, आप मेहमान हैं हमारे घर मिस्टर में। गुप्ता, एक और लफ्ज नहीं। बहुत बदतमीजी से लिया हमने। तो छवि के कारण रुके हुए थे, नहीं तो हम कब के चले जाते। आंटी मैं बहुत सॉरी बेटा, चलो प्रदीप। जा जा, निकल जा मेरे घर से। बहुत देखे तेरे जैसे। 2 साल से बहुत बहलाया फुसलाया तूने मेरी बेटी को, है यही करते हो तुम लोग? हमारी बेटियों को बहला के खेल परिवर्तन करते हो। अरे नहीं होगा, छवि तुम्हारे यहाँ कभी नहीं जाएगी, समझे? जाते हैं पता नहीं कहाँ से, हिम्मत तो देखो। बिमला, सब प्लान कर किया ना? सब कुछ प्लान था कि उनको घर बुलाओ, खाना खिलाओ, फिर बेइज्जती करके घर से भगा दो। बेटा जो हुआ तेरी भलाई के लिए। ये मजाक नाक कटाने निकली थी, माँ को दोस्त दिखा दिया। क्या नाक कटा दिया? बस कर। जाके उधर रह बेटी की शादी करके। ये तो तेरे पापा ने रोक रखा है, वरना 1 साल के गिफ्ट घर में बंद करके रख देती। बस कर। समझा दिया अपनी बेटी को? बेटी समझ गए। आजा बेटी, आजा। बैठ। क्यों किया पापा, क्यों? मैं क्या समझा था बेटा? हम तुझे किसी कबड्डी से शादी करने देंगे? हम क्रिकेट कौम की मर्यादा की चिंता करते हैं, और हमारी ही बेटी कौम के बाहर शादी करेगी, वो भी ऐसे कौम से जो अपने को रिफॉर्मिस्ट बताती है। ये लोग क्रिकेटियों के दुश्मन है, देशद्रोही है, भूल जाओ उसे, समझी? कॉल आया? ना, अच्छा, टेक्स्ट किया उसने, आई हैवंट रिप्लाइड। क्यों? क्या? क्यों नहीं किया रिप्लाई? पता नहीं, guess I haven't recovered from last evening. Last evening was premeditated, you know that, right? अगर ऐसा ही सोचते कबड्डियों के बारे में तो घर कभी नहीं बुलाते। उनका पहले से प्लान था कि घर बुलाओ, इंसल्ट करो, ताकि तुम्हारा और छवि का रिश्ता टूट जाए। छवि को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। Of course, बेचारी छवि, क्या कर सकती है, उसके माँ बाप ऐसे होंगे। She really loves them. I know. अब आगे क्या सोचा? पता नहीं। देखो बेटा, अगला कदम बहुत सोच समझ कर लेना। I know you've been going steady for a while, but sometimes things are not meant to be. हमने हमेशा इसका बिल्कुल उल्टा कहा है कि दुनिया ने हमें बनाया है एक दूसरे के लिए। हाँ, लेकिन किस कीमत पर? छवि का उसके माँ बाप से रिश्ता टूट जाएगा और तुम्हारे साथ रहकर भी वो कभी खुश नहीं रहेगी। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसके मॉम डैड को मना लें। चलो मान लेते हैं, लेकिन उनके तौर तरीके हमसे बहुत अलग हैं। क्या तुम एडजस्ट कर पाओगे? वो कर पाएगी? कबड्डियों के ऐसे कौन से तौर तरीके हैं मॉम? ऊपर से हम तो ऐसे कोई खास वक्त भी नहीं है। बट वो तो है ना। Whatever you may say, this marriage is going to be a very big adjustment for both of you. ये तौर तरीके, रीति रिवाज, ये सब छोटी बातें हैं मॉम। मैं कुछ भी कर सकता हूँ छवि के लिए, और वो मेरे लिए। हजारों बार कायम नहीं एक दूसरे को। पहला प्यार, so beautiful, so optimistic. मजाक उड़ा रहे हो? नहीं बेटा, ऐसे मुश्किल समय में मैं तुम्हारा मजाक कैसे उड़ा सकती हूँ? You're my precious darling boy, and I want you to be happy. तो अब क्या? पता नहीं। ये पता नहीं क्या लगा के रखा? तो क्या करूँ? फोन कर उसे। फोन करूँ? वो घर पर है। तो टेक्स्ट कर। कितने टेक्स्ट भेजे उसने? कोई 20 है। 20? मे बी मोर। कब से? कल रात से। और तूने एक का भी रिप्लाई नहीं किया? उसके मॉम डैड ने आपकी बेइज्जती की, हमारी और हमारे खेल कौम की बेइज्जती की, तो थोड़ी देर तो नाराज होना बनता है। अच्छा, that poor girl is going through shame, guilt, fear and what not, और आप माशरे को यहाँ नाराजगी की प्रैक्टिस कर रही हैं। अरे पर वो तो नाराज होती है ना, वो तो नाराजगी में वर्ल्ड फेमस है। मेरी कोई बात उसे अच्छी ना लगे तो कभी कभी 2-2 दिन तक बात नहीं करेगी। पागल, वो लड़की है, तुझे सब कुछ समझाना पड़ेगा। फोन दे मुझे।
क्यों? मैं टेक्स्ट कर नो 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 तुम खुद करना मकुल। ये फाइन। क्या लिखा? लेट्स टॉक। लेट्स टॉक। लेट्स टॉक डार्लिंग। वो तेरे जैसा बेवकूफ मैंने आज तक नहीं देखा। नो नो मॉम नो 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 प्रदीप मुझे करना कर। प्लीज। अच्छा जाकर देखो दरवाजे पर कौन है। चमेली। वो मार्केट गई है, जा। सिली बॉय, बिल्कुल अपने पापा पे गया। मॉम। कौन था? मॉम। कौन था प्रदीप? प्रदीप आवाज नीची कर। प्रदीप कितना जोर से लगा के रखा है। सॉरी। क्या देख रहा है? आज तो गेम भी नहीं है। थर्सडे का रिप्ले है मॉम। क्लोज गेम था, बहुत एक्साइटिंग। कौन जीता? दबंग दिल्ली, और कौन? नहीं तो थोड़ी देख रहा होता। गेम का रिजल्ट मालूम हो तो देखने से क्या फायदा? अब मेरे से लाइव गेम नहीं होता मॉम, टू मच एक्साइटमेंट। और फिर हार जाओ तो पूरा मूड खराब हो जाता है। आर यू हैप्पी? व्हाट? आर यू हैप्पी नाउ? यस। गुड। अब आगे का क्या सोचा? आगे का? अरे अगर मैं सब कुछ करूंगा तो फिर आप क्या करोगे? बदमाश। हाय। हाय। फीलिंग बेटर? या ठीक से सोए बेटा? या आंटी, कितनी देर सोई मैं? पूरे 5 घंटे। 5 घंटे? पूरी रात जो नहीं सोई थी, यू नीडेड अ रेस्ट। चाय पियोगी? अब मैं बना देती हूँ। अरे बैठो, मैं बनाती हूँ। पानी तो गर्म करना। थैंक यू आंटी। ओ, तुम तो उबली हुई चाय पियोगी, दूध और चीनी के साथ? नो आंटी, ब्लैक टी इज फाइन। सॉरी, आई फॉरगॉट। आर यू श्योर? यस आंटी, ब्लैक टी इज फाइन। अच्छा, ब्लैक इज फाइन। मेरे साथ होती है तो छी कड़वा, कैसे पीते हो? और मम्मी के सामने यस आंटी, ब्लैक इज फाइन। तो तूने ऑफर क्यों नहीं की? तू बनाता तो पीती। मेरे से नहीं बनेगी तेरी कड़क चाय मलाई मार के। इतना भी नहीं कर पाएगा मेरे लिए? अरे मैं तो करने को तैयार भी हो जाऊं, पर भैंस का दूध नहीं रखते ना घर में। ओह, अच्छा। मम्मी ने ठीक ही कहा है, तेरे से एडजस्ट नहीं होगा। क्या? हो ही नहीं सकता। आंटी मेरे बारे में ऐसे कह ही नहीं सकती। तू खुद पूछ ले अपनी आंटी से। क्या पूछना है मुझसे? कुछ नहीं आंटी, ये ऐसे बदमाशी कर रहा है। प्रदीप, उसे मत सता। अरे मैंने क्या किया है? अच्छा, मंडराना बंद करो और यहाँ आके बैठ। उधर नहीं, इधर। क्यों? मैं इधर ठीक हूँ। प्रदीप, यहाँ आके बैठो छवि के पास। ये लात मारती है। क्या? क्या करूँ मैं इस लड़के का? प्रदीप, कभी तो सीरियस हुआ करो। अच्छा ठीक है, आप इतनी रिक्वेस्ट कर रही हो तो आ जाता हूँ। थैंक यू। We need to talk about a few things. इंग्लिश मतलब सीरियस मामला है। छवि, तुम यहाँ नहीं रह सकते। क्या कह रहे हो मॉम? कहाँ जाएगी ये? मैंने सब कुछ सोच के रखा है। She will go and stay in the company guest house. गेस्ट हाउस? छवि बेटा, हमारा एक बहुत अच्छा सर्विस अपार्टमेंट है GK टू गेटेड कम्युनिटी में, फुली फर्निश्ड, वेल लोकेटेड, सिक्योर, और वहाँ पे केयर टेकर भी है। सुबह शाम वो सब कुछ संभालता है। कुकिंग, क्लीनिंग, you'll be very comfortable. यहाँ क्यों नहीं रह सकती? उसकी भलाई के लिए। वो यहाँ रहेगी तो उसके माँ बाप will assume the worst and then they will never forgive her. पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि Also, I am not that liberal. आंटी, इट्स ओके, जो आप ठीक समझो। मैं गेस्ट हाउस में रुक जाऊंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। Good. और आपका कॉलेज वहाँ से पास है, as you will continue with that? एब्सोल्युटली। और मैं दुकान जाऊंगा, वापस आते वक्त गेस्ट हाउस की इंस्पेक्शन होगी यहाँ। About that, प्रदीप, तुम छवि को मिलने गेस्ट हाउस नहीं जाओगे। ये क्या बात हुई मॉम? तुम कहीं भी मिल सकते हो, यहाँ मिल सकते हो, बाहर मिल सकते हो, लेकिन गेस्ट हाउस में नहीं। क्या मॉम? देखो, मुझे नहीं पता तुम दोनों ने क्या गुल खिलाए आज तक, और मैं जानना भी नहीं चाहती, लेकिन आज से छवि की गार्डियन मैं हूँ और मैं नहीं चाहती इट्स ओके आंटी, आई प्रॉमिस प्रदीप गेस्ट हाउस नहीं आएगा। थैंक यू। हे भगवान, इस बात में मुझे उससे ज्यादा तुम पर भरोसा है।
जहाँ तुम्हारी बात आती है उसकी आधी बुद्धि तो वहीं नष्ट हो जाती है। उसके बाद भी मैं जीनियस ही कहलाऊंगा। Lastly, what are you thinking of doing now? You can't possibly go on like this forever. Exactly. Visitation rights के बिना कब तक चलेगा? छवि, आंटी, सोचा नहीं है। कल was horrible. मेरे मम्मी पापा ने आपकी जैसे इंसल्ट की, मेरे प्यार का जैसा गला घोटने की कोशिश की। उसके बाद वहाँ से भाग जाने के सिवा मेरे दिमाग में और कोई ख्याल नहीं आ रहा था। प्रदीप से भी जब कोई टेक्स्ट नहीं आ रहा था। Sorry darling, मैं बेवकूफ हूँ, तुम्हें तो पता है। It's okay. I understand. Don't blame you. I'm really grateful that you took me in, auntie. of course बेटा। चलो बस करो, cry. Enough. बस। I'm okay. I'm fine. आप कुछ कह रही थी आंटी? हाँ, तुम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन अपने माँ बाप के आशीर्वाद के बाद। देखो छवि बेटा, अगर तुम प्रदीप से प्यार करती हो तो जी जान लगा के उनको मनाने की कोशिश करो। एक बार वो मान जाएंगे फिर होगी तुम्हारी शादी। हाँ दीपक, आ गए पापा। मम्मी कहाँ है? माँ के आपके लिए चाय बना के रखी गई है। अरे वाह। और कुछ लाऊं पापा? नहीं। पापा आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। आ गए वापस? हाँ, दीपक चाय दी पापा को। हाँ मम्मी। अरे वाह, साथ में निमकी भी ले आए बिना बताए। होनहार हो गया मेरा बच्चा। कुछ खबर? ना। पापा हाँ बोलो। आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ कहो बेटा। वो उस दिन आपने मुझसे पूछा था कि तुम क्या करना चाहते हो। किस दिन? अरे संडे को नाश्ते पर भूल गए क्या? ओ हाँ हाँ हाँ, पर तूने तो कहा था कि तुझे मालूम नहीं है क्या करना चाहता है। वेल एक्चुअली पता है। तो फिर कहा क्यों नहीं? रेडी नहीं था आपको बताने के लिए। अब है रेडी? हाँ पापा, मैं स्कूल टीचर बनना चाहता हूँ। स्कूल टीचर? हाँ पापा। किस सब्जेक्ट में? स्कूलों में फिलोसफी तो नहीं पढ़ाते? मैं सोशल स्टडीज पढ़ाऊंगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स? हाँ पापा, और अगर स्कूल अलाउ करेगी तो हाई स्कूल स्टूडेंट्स को फिलोसफी की ऑप्शनल क्लासेस ऑफर करूंगा। बेटे स्कूल टीचर की तनख्वाह मालूम है ना, कोई बहुत ज्यादा नहीं होती। पता है पापा। काम कैसे चलाओगे? उतनी कमाई पे तो दिल्ली में एक कमरे का भी किराया भारी पड़ेगा। अरे तो क्या हुआ, हमारे साथ रह सकता है। कब तक? कल शादी होगी, फिर बच्चे होंगे। ऐसे कोई नहीं। अरे कोई बात नहीं, इस घर में 3 कमरे हैं, एडजस्ट कर लेंगे। करने दीजिए ना, से जो उसका दिल करे। कहाँ पढ़ाने की सोच रहा है? सेंट मैरिज कॉन्वेंट। ICSE? CBSE या दिल्ली बोर्ड स्कूल मुझे फिलोसफी क्लासेस ऑफर नहीं करने देंगे। ये क्या दीपक, तू हिस्ट्री पढ़ाएगा? कम से कम टेक्स्ट बुक तो ठीक होनी चाहिए। क्या करा भी है इनकी हिस्ट्री की किताब में? मम्मी ICSE टेक्स्ट बुक्स विभा अप्रूव नहीं है। कैसी होंगी अप्रूव? सब झूठ लिखा है उनमें। एंटी क्रिकेट प्रोपेगेंडा, क्रिकेट को फॉरेन स्पोर्ट बताया। पर कुछ लोग कहते हैं क्रिकेट इंग्लैंड से आया है। अरे नहीं नहीं नहीं, तू भी ऐसी बातें करने लगा। सदियों से भारतवासियों ने लकड़ी के बैट से कपड़े धोए हैं। उसी बैट के साथ और फटे कपड़ों की बॉल बनाकर हर गली में खेल खेला जाता था, जो बाद में जाकर क्रिकेट के नाम से जाना गया। वास्को डा गामा उसे यूरोप ले गए, वहाँ इंग्लैंड में 18वीं सदी में उसकी परवरिश हुई। विश्वास ना हो तो कोई भी CBSE की टेक्स्ट बुक उठा के पढ़। ओके पापा। चलो कोई बात नहीं, उनकी किताब में जो है दीपक वही पढ़ाएगा, लेकिन रहेगा तो हमारा बेटा पक्का क्रिकेट भक्त। उस स्कूल में वो अपनी फिलोसफी की क्लास पढ़ा सकता है और वहाँ तनख्वाह भी ज्यादा है। लगता है तुम दोनों इस विषय में बात कर चुके हो। करने दीजिए ना, इतनी दिलचस्पी दिखा रहा है बच्चा। पापा ठीक। थैंक यू पापा, मैं अभी जाके एप्लीकेशन फॉर्म भर के ले आता हूँ। कितना खुश है मेरा बच्चा, साल हो गए उसे इतना खुश देखे हुए। काश उसे ये खुशी किसी योग्य नौकरी से मिलती। वो क्या हुआ, तनख्वाह कम है पर हमारे साथ तो रहेगा। बात पैसे की नहीं है बिमला, मैंने भी कोई बड़े पैसे नहीं कमाए हैं, लेकिन इज्जत है मेरी। क्या करें,
हमारे बच्चे वही करें जो हम चाहते हो, ऐसा नसीब किसका होता है? तो कोई खबर नहीं? ना। 3 दिन हो गए, कुछ तो खबर देनी चाहिए थी। आपको बड़ी चिंता हो रही है। नहीं होनी चाहिए। मैंने कब कहा? तुम्हें नहीं हो रही है चिंता? बच्ची कहाँ है, किस हाल में है? ठीक है किसी के घर गई है, फिर भी ठीक है, कुंवारी लड़की किसी पराये लड़के के घर में है, ये आपको ठीक लगता है? लड़के की माँ भी तो है वहाँ। अरे उस कमीनी का क्या भरोसा, अब तक तो छवि से उसने अंडरवेयर मॉडलिंग करानी होगी। एक दो हफ्तों में देख लेना अपनी बेटी की तस्वीर उसके वेबसाइट पर। छी छी छी, क्या बेहुदी बात कर रहे हो? क्या कर हैं? लड्डू बांटो कि हमारी बेटी किसी कबड्डी के साथ भाग गई है? आप तो कुछ करते हैं नहीं। 3 दिन हो गए, बस रोज रात को चिंता व्यक्त करके सो जाते हैं। क्या करूं? ना करूं चिंता? अरे उसे है हमारी चिंता, उसे है कोई परवाह कि हम पे क्या बीत रही है। 2 लाइन लिख के मुंह पे चपेड़ मार के चली गई, प्रदीप की यहाँ जा रही हूँ, वापस नहीं आऊंगी। शर्म बेहया। समझ नहीं आता। अब नाराज थी, चलो जो किया सो किया, लेकिन अब तो 3 दिन हो गए, टेक्स्ट भी नहीं भेजा। गैर जिम्मेदारी की भी हद होती है। ये सब स्टूडेंट के करतूत उसी ने बहकाया है, और छवि ने भी उसे मौका कम नहीं दिया। महीने में 2 दफा उसके घर पे डिनर पे जो जाना, सालों साल उसकी जैसे दूसरी माँ ही हो गई। अमीर फिटफाट अंग्रेजी बोलने वाली दूसरी माँ। अच्छा, तुमने टेक्स्ट किया उसे? हाँ, कल किया था। अच्छा, तुमने बताया नहीं? बताने से फायदा? क्या लिखा था टेक्स्ट में? जवाब तो दिया नहीं। कल बूंदी का रायता बनाया था, उसे बहुत पसंद है, तो फोटो। ओहो, अरे अब रो मत, बस कर, सब ठीक हो जाएगा। हमसे ले आएंगे तो चिंता मत करना, बस अब रोना बंद कर। बहुत हो गया, मैं जाकर ले आता हूँ उसे। क्या? उसका पता तो मैंने निकलवा ही दिया है। खबरदार, जो वहां जाने की सोची भी तो। क्यों? गए तो मेरा मरा मुंह देखोगे, बोले लेकिन। क्या बेकार की बात कर रहे हो? अरे कुछ सोचा है? माँ दरवाजा खुलेगा तो क्या बोलोगे? कहना क्या है, बस बोलूंगा सामान बांध दो, निकल यहाँ से। अरे छवि से नहीं, उसका मीमी से क्या कहोगे? हैं? भीख मांगोगे क्या कि हमारी बेटी लौटा दो? अरे उसने तो रचा है ये कांड, उस अंडी रंडी ने हमारी बेटी को घर वापस लाके क्रिकेट या परिवार से अपनी बेटी जुदा कर दी। इन कबड्डियों के लिए ये तो क्रिकेट या फैमिली को त्रास में डाल के स्वर्ग के प्रवेश पत्र जैसा होगा। हमारी छवि क्या इतनी भोली है जो किसी के कहने पर अपने परिवार को ठुकरा देगी? अभी क्या हो रहा है? हैं? बताइए। 5 से पहले एक दिन भी हुआ है जब आपको अपनी बेटी का ठिकाना न मालूम हो? दिन के हादसे के बाद उसका गुस्सा जायज था, लेकिन इतना गुस्सा कि घर छोड़ देगी, ये मैंने सोचा नहीं था। तो आप क्या कह रहे हैं? हमने जो किया नहीं करना चाहिए था, उस छल कबड्डी परिवार को अपनी बेटी दे देते। ये मैं कहाँ कह रहा हूँ? तो क्या कह रहे हैं? कुछ कहते हैं ना कुछ करते हैं। बस वहाँ पे हाथ धरे बैठिए, जब बेटी की शादी का कार्ड आएगा ना तब उठेगा आदमी नींद से। क्या कह रही हो बिमला, तुम आवेश में कुछ भी बोल देती हो। तो क्या करूं? बोलिए मैं क्या करूं? सभी उस कबड्डी के घर में है, ये सोच के मेरा दिमाग फट जाता है। सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। अरे आप करो सब्र, मुझसे नहीं होगा। तुम ठीक कह रही हो, ये और नहीं चल सकता, कुछ करना पड़ेगा। यही तो मैं भी कह रही हूँ। क्या करें बोलो? पिछली बार भी उपाय तुम्हारा ही था। बताओ। हाँ, उपाय है तो बोलो। सुन के एकदम से मना मत कर देना। ठीक है। अंडरवेयर वाली का दुकान जलवा दो। क्या? स्त्री के बदन की नुमाइश हमारी सभ्यता के खिलाफ। समझ रहे हैं ना कि मैं क्या कह रही हूँ? हाँ, समझ रहा हूँ। तो फिर ये हूँ कैसा? पिछले हफ्ते ही तो आपने अपने क्रिकेट या लड़कों को भेजा था वहाँ हॉकी के फाइनल्स में दंगा कराने। वो पार्टी का काम था, ऊपर से आदेश था, ये अलग बात है बिमला। अच्छा, पार्टी का काम था तो ठीक था, बेटी की बात आए तो हाथ कांपने लगे। ये निजी मामला है बिमला। तो मुझसे उपाय क्यों पूछा? ये गलत है बिमला, समझने की कोशिश करो। पार्टी वालों को पता चल गया तो मुझ पे डिसिप्लिनरी एक्शन भी हो सकता है। कुछ नहीं होगा। एक कबड्डिया लड़का एक माननीय क्रिकेट या परिवार की लड़की को भगा के ले जा रहा है, आप बस उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इतना भी माननीय नहीं हूं मैं। शेता होता तो अलग बात थी। आप पार्टी में ऊंची पोस्ट में हैं, और अगर ये प्रमोशन हो गया तो आप पार्टी की तरफ से टीवी पर भी आने लगोगे। मुझे देखना है आपको टीवी पर। होगा, जरूर होगा। क्रिकेट देवताओं का साथ रहा ना तो सब होगा। लेकिन अगर बात निकल गई कि आपकी बेटी किसी कबड्डी से शादी कर रही है तो गई भैंस पानी में, जानते हैं ना?
पापा, मम्मी, छवि का टेक्स्ट आया है। अरे पढ़ के सुना। क्या लिखा है? हाय भैया, आई एम ऑल राइट, स्टेइंग एट प्रदीप मॉम्स कंपनीज गेस्ट हाउस। चलो शुक्र है, सही सलामत तो। और क्या लिखा? Then it's a nice flat in GK2 with a caretaker who takes care of everything here, cooking, cleaning, etc. चलो, कमीने में इतनी तो अकल है कि उसका अलग से रहने का इंतजाम कर दिया। हाँ मम्मी। तू चुप रहे, आगे पढ़। I've started going to college again today. It's a short ride in an auto from here. I'm okay, but I miss you all. मम्मी पापा, are they very upset? और क्या लिखा? बस इतना ही। तो तूने क्या लिखा जवाब में? शुरू में एक टेक्स्ट भेजा था, हाय हाउ आर यू। बस तेरी बहन 3 दिन से लापता है, उसका टेक्स्ट आता है, मुझे नहीं, तेरे पापा को नहीं, तुझे, और कुछ नहीं लिख सकता था? आपसे पूछे बिना मुझे पागल कुत्ते ने काटा है। मुश्किल काम आया तो हाथ पैर कांपने लगे, बिल्कुल अपने पापा की तरह। अरे एक टेक्स्ट नहीं भेजा। अरे ऐसे पूछ के खाने का क्या इंतजाम? लिखा तो है केयरटेकर है अपार्टमेंट में। अरे लेकिन खाना बनाता है, वो बनाता है तो क्या बनाता है, पूछ। अच्छा पूछ लेता हूँ। मम्मी wants to know। अरे तू क्यों नहीं पूछ सकता? मैं उसका भाई हूँ। तो भाई होने के नाते नहीं पूछ सकता? मैंने ना आज तक नहीं सोचा उसने क्या खाया क्या नहीं। बस करो तुम दोनों। कहाँ बताया उसका गेस्ट हाउस है? GK2। एड्रेस पूछ। ऐसे ही डायरेक्ट। और नहीं तो कैसे, पड़ोसी को फोन करके पूछेगा क्या? शुरू में कुछ और नहीं कहना चाहिए, showing some sympathy, some relief। हाँ ठीक है, व्यक्त कीजिए अपनी सिंपैथी और रिलीफ। मैंने कब मना किया? एड्रेस जान के क्या करेंगे? पता मिले तो सही। वो नहीं बताएंगे। देखते हैं क्या लिखा। Hi, happy you are okay, was worried sick। उसका जवाब भी आ गया। I know you would be, I'm sorry, how are मम्मी and पापा? मम्मी एंड पापा आर फाइन, एंजॉय कर रहे हैं, लिख दे। इधर सुन, ये लिख, they are worried about you, they want you to come back। पैर पकड़ के माफी मांगेगी ना, तब आने दूंगी उसे घर में। लिखा? हाँ, और उसका जवाब आया, No I can't, not after what happened। मैंने कहा था ना। What is your address? पूछ। Done, she's typing। 152 Sector 8 GK2। अब आया हूँ पहाड़ के नीचे। तो क्या प्लान है? प्लान? प्लान बहुत सिंपल है। आप वहां जाएंगी और उसे समझा बुझा के ले आएंगी। मैं क्यों जाऊँ? आप जाओ। आपकी बेटी है। अरे आपकी नहीं। आपके परसुएसिव पावर्स मुझसे कहीं ज्यादा है। आपको कैसे मालूम? मुझे उसका पर्सनल एक्सपीरियंस। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी, लेकिन अगर उसने आने से मना कर दिया तो? तब की तब देखेंगे। जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो समझ रहे हैं ना? हाँ ठीक है। तुम बिमला से क्या कहोगी जब उसे मिलोगी, उसके बारे में सोचो, छवि से। और जब अगर घर वापस नहीं आती है तो जो करना पड़ेगा मैं करूंगा। हाँ तो नहीं काम पाएंगे? नहीं, कह तो दिया, जो करना पड़ेगा करूंगा। दीपक, तुम मम्मी को वहां ले जाओगे। ओके पापा। आज शाम को। ओके पापा। मम्मी भैया इधर आओ, इधर आओ। इधर ये देखो, वाओ, what a view। गेस्ट हाउस में ये मेरी फेवरेट स्पॉट है। इतना सारा काज, दिल्ली में साफ रखना कोई आसान बात नहीं। हाँ, खासकर दिल्ली की पॉल्यूशन। क्लीनिंग सर्विस है, केयरटेकर नहीं करता। वो सुपरवाइज करता है। अच्छा, आप लोगों का मैनेजर और वो भी ना। रामलीला सुबह आता है, ब्रेकफास्ट बना के घर का सब काम करके चला जाता है। जब मैं शाम को आती हूँ वो भी चला है। नाइस। तो कहाँ है ये केटर? केयरटेकर मम्मी। हाँ, वही। आज मैंने उसे जल्दी छुट्टी दे दी। नहीं तो वैसे वो मुझे डिनर परोस के जाता है। डिनर परोस के? वाह क्या बात है। काश हमारे यहाँ भी कोई डिनर परोसा। रोज नहीं तो महीने में 1-2 बार ही सही। तुझे ये सब बहुत अच्छा लग रहा होगा ना? आलीशान फ्लैट, नौकर चाकर। बस 4 दिन हुए हैं मम्मी, बस मतलब पिछले साल की मसूरी की छुट्टी से भी कम। और ये आपकी GK2 वाली छुट्टी कब तक चलेगी? पापा कैसे हैं? ठीक है। Well, तेरी चिंता में एसिडिटी हो गई थी, ओह, पर अब ठीक है। तेरी खबर मिलते ही मानो सब ठीक हो गया। गनीमत है कि तू यहाँ ठहरी हुई है। उस कबड्डी के यहाँ होती तो उनका अब तक हार्ट फेल हो चुका होता। प्रदीप अच्छा लड़का है मम्मी। कबड्डिया है, इतना काफी है मेरे लिए। आप उन्हें एक चांस दीजिए। कामनी आंटी भी बहुत अच्छी है। मैं कौन होती हूँ उन्हें चांस देने वाली? हमें उनसे ना कोई लेना देना था, ना है, ना कभी होगा। और ये जो तेरी कामिनी आंटी है ना, ढोंगी है। उसका घमंड तो देखो, ये हेयर स्टाइल, ये फैशन, ये जूते, अंग्रेज चले गए उस जैसी को छोड़ दे। क्या मम्मी? क्या? एक ही बार तो मिली हूँ उनसे। एक बार बहुत होता है।
मेरे जो दिल में है ना मैं बोल देती हूँ, और क्यों ना बोलूँ, मुझे किसी का डर मारा है? वो लोग हमसे अलग हैं, पर बुरे लोग नहीं हैं। मैंने कब कहा कि बुरे हैं? मैं कौन होती हूँ किसी को अच्छा या बुरा बोलने वाली? बस इतना मालूम है कि हमारे लोग नहीं हैं और हमारी बेटियों पर नजर न डालें। सही, और हमारी जॉब पे, हाँ वो भी। और हमारे पड़ोस में मकान ना ले तो ही अच्छा है ना। ये मुझसे क्यों सवाल किए जा रहे हैं? सफाई तो तुझे देनी चाहिए। तू छोड़ के गई थी अपना घर, माँ बाप भाई, 3 दिन से कोई खबर नहीं। शर्म नहीं आई तुझे? मैं वैसे तुझसे बहुत नाराज हूँ, बहुत। पर चलो जो हुआ सो हुआ, तुझे माफ किया। अब घर चल। सुना? ओह, चल बे। और हाँ, और चल मेरा। मम्मी, मम्मी, मैं प्रदीप से शादी करूंगी। क्या? प्लीज मम्मी। तेरा दिमाग खराब हो गया? प्लीज तेरी शादी उस कबड्डी से कभी नहीं होगी, समझी? कभी नहीं। भैया घर चल छवि, वहां बात करेंगे। हाँ घर चल, लेकिन एक बात साफ बोले देती हूँ, घर जाके इस बारे में कोई बात नहीं होगी। तूने कहा था हमसे कि तुझे शादी नहीं करनी, अरे वरना तेरे हाथ पीले ना कर दिए होते। और तूने क्या सोचा है? पापा ऊंची पोस्ट में है, वो राजी हो जाएंगे। पर मैं उनकी बेटी हूँ, and I want to marry the man I love. वो मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं अपने स्टेटस से। The man I love. वाह, कॉलेज में तुझे बहुत छूट मिल गई, अब नहीं मिलेगी, समझा इसे? छवि, कैसे चलेगा काम? सोचा है? उनके तौर तरीके हमसे बहुत अलग हैं। नहीं है इतने अलग, और अगर है भी तो चलाएंगे काम, एडजस्ट करेंगे, कॉम्प्रोमाइज करेंगे। पर क्या उनके भाई बंधु परिवार वाले तुझे स्वीकार करेंगे? क्या तेरा परिवार उसे स्वीकार करेगा? हाँ। या तुझे उसमें और अपने परिवार के बीच में किसी एक को चुनना होगा? सिर्फ प्यार मोहब्बत से तो जिंदगी नहीं काटी जा सकती ना। इसीलिए तो मनाने की कोशिश कर रही हूँ ना। मम्मी, मम्मी प्लीज। ये जो प्यार मोहब्बत की बातें है ना, तू पिक्चरों में रहे। हमारे यहाँ पहले शादी होती है, फिर क्या, समझी? अब घर चल। छवि चल। नहीं। क्यों? मैं प्रदीप से शादी करूंगी। अच्छा, तो अब ये कबड्डिया तेरे लिए तेरे परिवार से ज्यादा अहम हो गए हैं? उन माँ बाप से जिन्होंने तुझे पाल पोस के बड़ा किया। किस माँ बाप के बारे में बात कर रहे हो आप? वही ना जिन्होंने मेरे साथ धोखा किया, फरेब किया, प्रदीप से मुझे अलग करने की साजिश की, घर बुला के बेइज्जती की उनकी। दीपक, चलो। एक मिनट, क्या कह रही हो? बात ही तो करना चाहती है ना शादी की, क्या बुराई है इसमें? कोई बात नहीं होगी, और प्रदीप से मिलना बंद, बोल दे उसे। आप उस पे शर्तें लगा रही हो, आपने जो किया उसके बावजूद। दीपक, मैं नीचे जा रही हूँ, तुझे आना है तो आ, वरना मैं ऑटो लेके घर चली जाऊंगी, समझे? भैया, भैया प्लीज बात कीजिए उनसे। तुझे तो पता है छवि, अगर वो मान गए तो पापा भी मान जाएंगे। I don't think they will, not about this. आप ट्राई कीजिए भैया। अभी मुझे जाना है, अपना ख्याल रखना। प्लीज भैया। ये जगह ठीक है। नाम में क्या है सर? आप उठा के घूम रहे हो, कुछ खास चीज होगी उसमें। बाद में बताऊंगा। बीड़ी मेरी नहीं सर, सिगरेट भी दिल्ली में आकर शुरू की है। सर कोई नहीं पिलाऊंगा। बीड़ी का मजा ही कुछ और होता है। अच्छा? हमारे गांव में तो कभी भी चले जाओ, दिन हो या रात, चौपाल के नीचे 4 आदमी बैठे होंगे मजे से बीड़ी फूकते हुए। गांव का सोशल मीडिया तो वही हो जाए। सर आप बोल रहे थे कि कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। हाँ नहीं है, इतना पावड़ा क्यों हो रहा है? सिगरेट का मजा तो ले ले। नहीं सर, मैं एक रिपोर्ट लिख रहा था गुप्ता सर के लिए, उसको लेकर थोड़ा स्ट्रेस हूँ। गुप्ता के लिए? चल ठीक है, छोड़ फिर। तैयार? कल रात को तेरे गुप्ता सर, उनका फोन आया था, कहने लग गए शमशेर एक जरूरी काम है, कॉन्फिडेंशियल, किसी से मत कहियो। तो मैंने सोचा पार्टी का कुछ काम होगा, कई बार ऊपर से ऐसे ऑर्डर आते हैं। मैंने कहा हाँ सर दीजिए ऑर्डर। क्या काम था? पूछा मैंने तो कहने लग गए दुकान है जो हमारी सभ्यता का घोर अपमान कर रही है, उस दुकान में हमला करवाना है और फिर करवाएंगे। बाप रे, क्यों?
क्योंकि उस दुकान में और उसकी वेबसाइट पे भारतीय नारियों की नंगी तस्वीरें हैं। ओह, तब तक तो मैं समझ ही गया था कौन सी दुकान की बात कर रहे हैं। सुना है बताओ। बिल्कुल सही। इतना गुस्सा। That poor fellow प्रदीप शर्मा, उसकी क्या गलती है सर? बेटी की बस फ्रेंड है ना। बॉयफ्रेंड। फिर भी सर, एक कबड्डी ने एक क्रिकेटिया भारत की बेटी से प्रेम करने की जरूरत की है, छोटी मोटी बात नहीं है ये। तो फिर ये ठीक हो गया? गुप्ता के लिए हाँ। नहीं सर, ये गलत है, अन्याय है, और उसका ऊपर ये पर्सनल मैटर है। तो है। तो आप चलवा दोगे उसे? कल छुट्टा तो हो गया, तफरी से चाय लेके आ, फिर समझाऊंगा। अबे चाय लेने गए कि बनाने गए? आराम सर। चलवा दोगे? तू क्या बोलता है? करवा तो सकता हूँ आसानी से। दिल्ली शहर में बेरोजगार युवा बहुत है। अगर मैं कहूँ कि किसी की दुकान चलानी है, मैं मिल जाएगी। और उन्हें पता है पुलिस तो वैसे भी नहीं आएगी बीच में, क्योंकि विवाह पार्टी का काम जो है। तो जवाब दूँ? मना करोगे तो नौकरी चली जाएगी। फिर तो उसकी चिंता मत कर, अपनी बता। तूने कही ना कि राजनीति में जान मान की हानि देश क्षेत्र में नहीं है, कही थी कि नहीं? हाँ। तो अब बदल गया? मना कैसे करोगे सर? कर दिया मना। मना कर दिया? हाँ। सर अब क्या कह रहे हैं? गुप्ता सर विल टर्मिनेट योर सर्विस। नहीं निकालेगा, अभी नहीं निकालेगा। उसको मालूम है मैं उसकी पोल खोल सकता हूँ। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही। मगर अब जो मैं करने जा रहा हूँ उसके बाद जरूर निकाल देगा। मतलब क्या करने वाले हैं आप? जब मैंने उसका ऑर्डर पैरेंट बनाया तो बहुत खर्चा मेरे ऊपर, तेरी ये कर दूंगा, तेरी वो कर दूंगा। मैं अपना चुका, मैं टस से मसला हुआ। अंत में जाके बोलता है शमशेर तेरी वैसे भी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही कर दूंगा। गुप्ता जी विल गेट इट डन सर? हाँ कर तो सकता है। जब हमारा सुरक्षा सेल शुरू हुआ था तो गुप्ता खुद ही सोशल मीडिया का काम संभालता था। उसको मालूम है क्या करना है। अच्छा है, एटलीस्ट आप इन्वॉल्व नहीं होंगे। इन्वॉल्व तो होना पड़ेगा, क्योंकि मैं जो हूँ ना सनाया बगौर को बचाऊंगा। क्या? देख लो प्लीज, मैं हूँ जा, एक बार सनक चढ़ी तो चढ़, उसके बाद तो मैं अपने बाप की भी नहीं सुनता। लेकिन कैसे सर, अब अकेले हो वो इतने सारे? तो क्या हुआ, कुछ प्लानिंग है मेरी? मैं भी आऊंगा आपके साथ। अरे नहीं, ये तेरा काम नहीं है। बिल्कुल है, अगर आपका काम है तो मेरा भी है। अरे जिद मत कर, तेरी अभी नौकरी लगी है। नहीं करनी सर, इन लोगों के लिए नौकरी। अच्छा पक्का? पक्का सर। सोच ले। हाँ। तो चल ठीक है, फिर उतर जाते हैं मैदान जंग में। एक बात कहूँ? हाँ बोल। बुरा मत मानना। नहीं मानूंगा बुरा, बोल। डूइंग ऑल दिस क्योंकि शादी गुप्ता आपको पसंद है ना? शायद। देख ज्योति, छवि जो है ना बहुत भली लड़की है। उसने मुझसे हमेशा अच्छे से बात की है। मैं उसके बाप के यहाँ नौकरी करता हूँ, फिर भी उसने मुझे कभी घमंड नहीं दिखाया। कहाँ मिले उसे? वही हर साल क्रिकेट टूर्नामेंट में आती है। मैंने सुना है आप ओलंपिक बैट्समैन हो और हर बार आप ही जिताते हो डिपार्टमेंट को। मैच खत्म होने के बाद मैं अपने कप्तान होने की हैसियत से वीआईपी स्टैंड में जाके गुप्ता को प्रणाम करता था। छवि भी होती थी वहाँ, तो मुझे बधाई देती थी, हम मुझसे बात करते थे। बहुत ही प्यारी लड़की है, मैं उसे कुछ छोड़ने नहीं दूंगा। जरूरत पड़ी तो उसके दुष्ट बाप से भी बचाऊंगा।
अच्छा, समय बोलो कि तो 3 दुकान है ना? कौन सी दुकान पर हमला होगा ये पता किया आपने? अपने साड़ी पे जहाँ डूबूं पर इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ। इससे मुझे शेख याद आया। अच्छा, कहाँ आया? चार रह जाए 16 दूनी 8। अरे ये मत भूल, मैं अभी भी तेरा मैनेजर हूँ। 1-2 दिन बस सर, उसके बाद हम दोनों अनएम्प्लॉयड। ये भी सही है। तो फिर क्या करें इसके बाद? मैं सेलम बाग पर जाकर सोशल मीडिया मार्केटिंग की एजेंसी खोलूंगा तमिल में। तमिल में क्या? मतलब सेलम में बहुत छोटी-छोटी बिजनेस है, किसी की दुकान, किसी की एजेंसी, इन सबको फेसबुक व्हाट्सएप पर मार्केटिंग समझ नहीं आता। मैं इन लोगों को एडवाइस करूंगा कि सोशल मीडिया पर मार्केटिंग कैसे करते हैं तमिल में। अच्छा आइडिया। और आप क्या करोगे? कुछ नहीं, मैं तो कुछ महीने अपने गांव देवरवाली जाके बस बीड़ी फूकूंगा, उसके बाद सोचूंगा क्या करना है। ये भी ठीक है। तो प्लान क्या है सर? प्लान चल खड़ो। पूछा था ना बैग में क्या है? ले ले पैंट से। ये क्या है सर? अरे पैंट तो सही। ये है दिल्ली पुलिस की भर्ती। हम दिल्ली पुलिस ज्वाइन कर रहे हैं। अरे चूतिए, नकली पुलिस बन के जाएंगे सनातन के बाद। अच्छा, और फिर दुकान को कुत्ता के उंडों से बचाएंगे और क्या? अच्छा, आ गया समझ? चलो एक मिनट से ये रखा है। हाँ रखा। मैं हमारे लाइव एक्शन सोशल मीडिया अकाउंटों में निगरानी रख रहा हूँ, उससे हमें पता चल जाएगा कब होने वाला है हमला। से चल। पर सर, आपके पास पहले से मेरी यूनिफॉर्म थी, आपको पता था कि मैं आऊंगा आपके साथ? बिल्कुल, आगे हूँ तो तेरा गुरु ही। चल। ये भी ठीक है। चलो जल्दी करो, अगर कुत्ता की उंडों ने देख लिया तो हमारी खैर नहीं। राइट सर, इनकी पैर में चोट लगी है, also hand bleeding। पता है मुझे, पर अगर उन्होंने पकड़ लिया ना हम सबके हाथ पांव तोड़ देंगे। चलो। आप लोग पुलिस वाले हो? प्रदीप जी हम सब समझाएंगे, अभी आप जल्दी चलने पर ध्यान दीजिए। आप मुझे जानते हो? बाद में बात करेंगे, अभी आपको आपके घर पहुंचाना जरूरी है। अरे संभाल के बेटा, धीरे धीरे धीरे, लग रहा है धीरे से। मान गए यार, क्या डेयरिंग का काम किया आप दोनों ने, और थोड़ा सा पागलपन भी, बुरा मत मानना। नहीं प्रदीप जी, बिल्कुल पागलपन था। यू आर करेक्ट। मतलब आप तो बस 2 आदमी थे, प्लान नहीं चलता तो क्या करते? बंदूक तो थी नहीं आपके पास। अरे ये गुंडे सब कायर होते हैं प्रदीप जी। ऐसे मामलों में पुलिस वालों से इनकी मुलाकात नहीं होती, क्योंकि हम सुरक्षा सेल वाले पहले से ही पुलिस को सेट कर देते हैं। आप दोनों बैठिए। जी धन्यवाद। इसीलिए हमने सोचा कि अगर इनके सामने पुलिस बन के प्रकट हो जाएंगे तो ये इतना घबरा जाएंगे और उस देर में हम उनकी बैट और विकेट लेके भगा देंगे वहां से। पर हमें फिर भी थोड़ा डाउट कि प्लान काम करेगा या नहीं, इसलिए एक हमारा बैकअप प्लान भी था कि अगर गड़बड़ हो गई तो एक फेक कॉल करके एक्टिंग कर देंगे कि जैसे लार्ज पुलिस फोर्सेस कमिंग। और फेक कॉल क्या काम आई? खतरनाक आइडिया जो थी। और आप भी फोन पे क्या एक्टिंग की सर, गुंडों की तो फट गई, सब भागे। मजा आ गया, लेकिन एक बात सच है, आज आपने दुकान को ही नहीं मुझे भी बचाया। पर उससे नहीं बचा पाए ना। क्या कह रहे हो यार, ये कुछ नहीं है। आप दोनों वहां नहीं होते तो गुप्ता के गुंडे मुझे हॉस्पिटल पहुंचा देते। पर एक बात तो है, आप जब दुकान में पीछे से धड़धड़ाते हुए घुसे तो आपने गुप्ता के गुंडों को ही नहीं, हमें दोनों को भी शॉक कर दिया था। मॉम, मैं पीछे के स्टोर रूम में था, मुझे कोई खबर नहीं थी कि दुकान में पुलिस वाले और गुंडों की भी स्टैंड ऑफ चल रहा है। अंदर आया तो देखा एक शेडी लुकिंग कैरेक्टर मैनिक्विन से मर्चेंडाइज उतारने में लगा है। मेरा तो दिमाग खराब हो गया।
चिल्लाते हुए उसकी तरफ दौड़ा तो बाकी गुंडे बीच में आ गए और ये दोनों भी, और फिर हाथापाई में मैं काउंटर पे गिरा और ये सब हो गया। थैंक यू। अरे कामिनी, इसकी क्या जरूरत है? हमने तो बस वो किया जो सही लगा। Are you comfy? Yeah, I'm fine, कुछ Mom. खाओगे? सूप लाऊं? नहीं मैं कुछ लेकर आती हूँ। मॉम, अब बस करो, मैं ठीक हूँ। मुझे चोट लगी है बेटा। बस खरोच लगी है। 6 स्टिचेस आए हैं, कुछ कम है क्या? मुझसे नहीं बर्दाश्त होता ये सब। इतनी स्ट्रेस, इतनी एंजाइटी। तुम्हें जो 30 मिनट लगे हैं आने में, मेरी तो जान ही निकल गई। दिल ऐसे घबरा रहा था कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना गया। और हमने आपको फोन पर बताया तो था। कुछ झूठ भी तो हो सकता था। टू स्पेयर मी द एगनी, मुझे क्या पता? लेकिन झूठ नहीं बोल रहे थे, बस खरोच। मुझे क्या पता? तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती। और जैसे तुम खरोच कह रहे हो, पता है जब मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला क्या देखा? सब जगह खून ही खून। तुम्हारे कपड़ों पे, गाड़ी की सीट पे, इनके कपड़ों पे। So much blood. I'm sorry. मैंने इसे इस हालत में पहले कभी नहीं देखा। I'm not usually like this. हम समझ सकते हैं मैडम। बट मैडम, प्रदीप जी इज राइट। चोट इतनी सीरियस नहीं है, थैंक गॉड। नहीं तो वहां तो कुछ भी हो सकता था। हाथ, पैर, खोपड़ी कुछ भी टूट सकता था। ये गुंडे क्रिकेट बैट और विकेट लेके आए थे। ये तो उनका गुड लक अच्छा था। हाँ? ये तो कुछ भी बोलता रहता है। आप कुछ लेंगे? चाय, ठंडा? नहीं जी, कुछ नहीं। कुछ तो लीजिए। बस थोड़ा पानी। ठीक है। मॉम छवि नहीं आई, आपने कॉल किया उससे? सॉरी बेटा, तुम चिंता में मैं भूल ही गई। क्या मामा, बताऊंगा तो बहुत नाराज हो जाएगी। ठीक है, she didn't have to suffer the way I did. ये लो, फोन करो उससे, यहाँ बुलाओ, लेकिन चोट के बारे में कुछ मत बताना। Yeah, good idea. Hi, 5 कैसा गया? वाओ, अच्छा सुन, घर आ सकती है? हाँ भी। क्या हुआ, डेजर्ट खा लेना। वो तेरे डायरेक्ट आ रही है या नहीं? हाँ हाँ मॉम है, चिंता मत कर, आई वोंट टेक एडवांटेज ऑफ यू। ओके चल, सी यू सून। ये औरत जाते ना हर बात पे शक। अब देखो, अगर आप हर बात पे शक करोगे तो एक्सीडेंटली सही 1-2 बार तो आपका शक ठीक निकलेगा, है ना? उस 1-2 बार कोई लड़कियां अपने फीमेल इंट्यूशन का एविडेंस बताएंगी और फिर हमारी हर बात पर शक करती चली जाएंगी। बकवास। आखिर शक होता क्या है? नथिंग बट हाइपोथेसिस, जैसे साइंस में। औरतों के पास ऐसी बहुत सारी हाइपोथेसिस होती हैं जो वो मर्दों पे आजमाती, इसलिए तो हम ज्यादा साइंटिफिक हुए। वाह मॉम, क्या लॉजिक है। और क्या? आप दोनों यहाँ की नहीं लगते, कहाँ से हैं? जी मैं तो हरियाणा का हूँ। मैं तमिलनाडु से मैडम। अच्छा, एक बात बताइए, आपका सुरक्षा सेल इतना पावरफुल है कि किसी की भी दुकान जला सकता है? सोशल मीडिया मैडम, हम जैसे ट्रेंड लोगों के हाथ में बहुत ही शक्तिशाली हथियार है। बस सरकार का हाथ होना चाहिए ऊपर। क्या गुप्ता को मालूम था कि प्रदीप उस दुकान पे होगा? लगता तो नहीं तो बता दिया होता। शायद मालूम हो और आपको ना बताया। मतलब बाकी सारी चीजें तो बताई थी, तो प्रदीप का होना भी बताई देते। वो गुंडे दुकान तोड़ने आए थे मैडम। They were not looking for प्रदीप। तो गुप्ता ने आपको कहा ये लाइव एक्शन करने के लिए और आपने डिसाइड किया यू स्टॉप द अटैक। जी। और ज्योति जी आपने ने ज्वाइन किया इवन दो यू न्यू देयर वर सो मेनी रिस्क्स इन्वॉल्वड। करेक्ट मैडम। क्यों? हम क्रिकेटिया सही मैडम, पर इतने भी गए गुजरे नहीं कि बेवजह किसी की जिंदगी बर्बाद कर दें। दूसरी बात, ये छवि को जानते हैं। ओ अच्छा। अरे नहीं, बस वो क्रिकेट टूर्नामेंट से जहाँ वो अपने पिताजी के साथ आती है। अच्छी लड़की है। वो तो है। तो आपके लिए पर्सनल हुआ, लेकिन ज्योति जी आप तो छवि को बिल्कुल नहीं जानते, फिर आपको क्या जरूरत थी इस महापागलपन का हिस्सा बनने की?
मैडम, अगर मेरे गुरु युद्ध में जाएंगे तो I was not going to be a coward. जो भी हो, आज आप दोनों वहां नहीं होते तो प्रदीप अकेला उन गुंडों से लड़ता और फिर कुछ भी हो सकता था। मैं आप दोनों की बहुत आभारी हूँ। आपने जो किया वॉज वेरी ब्रेव। आजकल कौन करता है किसी के लिए ऐसा, और आप तो हमें जानते भी नहीं। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू बोथ ऑफ यू। थैंक्स गाइस, रियली। नो मेंशन प्रदीप जी, सच्चे का बोलबाला, झूठे का मुंह खाला, ट्रक के पीछे लिखा था। और वैसे भी मेरी इस नौकरी में मैंने बहुत कुछ गलत किया है, और इस आदमी ने, मेरे ट्रेनी ने मुझे एहसास दिलाया कि मैं कितना बुरा हो गया हूँ। अरे नहीं नहीं सर, क्या कह रहे हैं? सही बोल रहा हूँ ज्योति। अगर गुप्ता हमें नौकरी से नहीं भी निकालता तो मैं तो खुद ही इस्तीफा दे दूंगा। अच्छा, मैं भी। बट ये तो बहुत नाइंसाफी होगी। आपने इतना अच्छा काम किया है और इसके लिए आपकी जॉब जा रही है। प्लीज मुझे बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? अरे नहीं नहीं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अरे हमारे कारण आपकी जॉब जा रही है, प्लीज बताइए कैसे मदद करें? नहीं नहीं मैडम, हमने तो वैसे भी डिसाइड कर लिया था, गुप्ता की नौकरी नहीं करेंगे। अच्छा, तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? उसमें कुछ हेल्प करते हैं? ओह, हम दोनों की फ्यूचर प्लान पक्के मैडम। मैं सेलम वापस जाकर सोशल मीडिया मार्केटिंग की एजेंसी खोलूंगा, और ये अपने गांव थेलन वाली वापस जाके बीड़ी पिएंगे। तो हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते? उसकी जरूरत नहीं कामिनी जी, और वैसे भी हमने ये सब निजी फायदे के लिए नहीं किया, जो सही लगा वही किया। आई अंडरस्टैंड। अब हमें चलना चाहिए। ठीक है। शमशेर जी, जाने से पहले अपना नंबर देके चलिएगा। वहाँ डायरी है, उसमें लिख लीजिए। हाँ जी। ज्योति जी, आप हाँ, तू जल्दी आ। ओके ओके, बाय। वंस अगेन थैंक यू सो मच। गेट वेल सून प्रदीप जी। थैंक्स अगेन। क्या सोच रहे हो मॉम? आज जो हुआ चेंजेस एवरी। क्या मतलब? बाद में बात करते हैं। यू नीड टू रेस्ट। चलो तुम्हें रूम में सेटल करती हूँ। पर छवि आने वाली है ना? हाँ, तो वो रूम में आ सकती है। चल केयरफुल। कहाँ है छवि? अभी तक नहीं आई? बस 2 मिनट। अच्छा सुनो, I know when she comes you'll want to tell her everything and she'll want to fuss over you, but तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। So only half an hour and then sleep, okay? ठीक है मॉम। नहीं ऐसे नहीं, प्रॉमिस करो। आई प्रॉमिस। सो गया? But we later नहीं कि 10 सेकंड में आउट। स्ट्रेसफुल डे, पेन किलर्स। अच्छा है तुमने इंसिस्ट किया कि वो जल्दी सो जाए। चाय? पहला कप खत्म नहीं हुआ आंटी। ठंडी हो गई होगी, फ्रेश का? नो थैंक्स। आर यू ओके? Well, the man I love was beaten up by गुंडास। मेरे अपने पापा की भेजे हुए गुंडे। आप बताइए कैसे लग रहा होगा? आज शमशेर और ज्योति वहां नहीं होते तो बहुत कुछ बुरा हो सकता था। पापा ने उनके गुंडों का निशाना प्रदीप में था या दुकान पे, और प्रदीप वहां गलती से पहुंच गया? निशाना प्रदीप पे ही था। पर उनको कैसे पता कि प्रदीप आज साउथेक्स वाली दुकान पे होगा? निगरानी रखी होगी और जब देखा प्रदीप वहां है तो अटैक किया। नहीं आंटी, इन गुंडों की इतनी प्लानिंग नहीं होती। तुम्हारे पापा की तो होगी ना। लेकिन फिर उसे दुकान पे क्यों अटैक किया? बाहर कर सकते थे, पार्किंग लॉट या और कहीं।
दुकान पे सेल्स स्टाफ था, कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था। दूसरा, उन्होंने मैनिक्विन्स के तोड़े, मर्चेंडाइज की बिखेर दी। अगर मतलब प्रदीप से था तो ये सब करने की क्या जरूरत थी? शायद दोनों पे निशाना था, प्रदीप पे और दुकान पे भी। आखिर दुकान भी तो प्रदीप की है। तुम्हें लगता था तुम्हारे पापा ऐसा कुछ कर सकते हैं? मुझे भी नहीं। उस दिन तुम्हारे घर जो हुआ सो हुआ, लेकिन बात यहाँ तक पहुँच जाएगी, they will physically attack us। ये मैंने कभी नहीं सोचा था, नहीं तो मैं तुम्हें उसी दिन घर वापस भेज देती। ये वाहियात कौन करता है ऐसा? मैं उनकी प्रॉपर्टी जायदाद हूं क्या? कितनी बार सुबह न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे और दूसरे देशों को मॉक करेंगे कि ये कैसे लोग हैं जो अपनी ही स्त्रियों को खूंटे से बांध के रखते हैं। जब अपनी बारी आई, अपनी बेटी के गले में पट्टा पहनाने चले। नफरत के सौदागरों को पता है सबसे ज्यादा डर किस बात का लगता है? कौम से बाहर शादी का। क्योंकि ऐसे ही शादियां होती रही तो जो सोसाइटी में डिविजन्स हैं वो मिटती चली जाएगी, और फिर कौन पूछेगा इन सौदागरों? फिर भी ये सब जानते हुए भी आज जो हादसा प्रदीप के साथ हुआ, there was a ruthlessness here that I could not have imagined। कोई किसी से इतनी नफरत कैसे कर सकता है जब वो उसे जानता भी ना हो? लगता है शर्म से डूब मरूं। तुम्हारी गलती नहीं है। मेरी ही गलती है। अगर मैं घर छोड़ के नहीं आती, अगर वहीं रुक के उनको मनाने की कोशिश करती तो। तुम मना पाती उन्हें? कोशिश तो कर सकती थी, नहीं की और देखिए क्या हो गया। तुम्हारी गलती नहीं है। मेरी गलती ये है कि मैं ऐसे माँ बाप के घर पैदा हुई। आंटी आप बहुत अच्छी हो। अगर मैं आपकी बहू बन पाती मुझे इतनी खुशी होती। मुझे भी बेटा, मुझे भी। लेकिन लगता है इस जन्म में नहीं हो पाएगा। अगर उसे फिर से कुछ हो गया तो मैं मर ही जाऊंगी। मुझे शायद प्रदीप को छोड़ देना चाहिए। हाँ, शायद इसी में सबकी भलाई है। ऐसे ही जाने देंगे? मनाने की कोशिश भी नहीं करेंगे? तुम्हें क्या लगता है कोशिश करनी चाहिए? पता नहीं, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरे रहने से अगर उसे कुछ हो गया तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। शायद तकदीर में नहीं लिखा तुम दोनों का साथ हो। हम दोनों कभी नहीं मानते थे इस बात को। हम बने, तुम बने एक दूसरे के लिए। कितनी बार प्रदीप कही होगी ये लाइन। प्रदीप और उसके फिल्मी डायलॉग। पर क्या तुम खुश रह पाती? साथ तो होता, लेकिन कैसी होती तुम्हारी जिंदगी? ये कभी सोचा है तुमने? माँ बाप से रिश्ता टूट जाएगा और हर वक्त यही डर रहेगा कि प्रदीप को कहीं कुछ हो न जाए। ऐसी होगी तुम्हारी जिंदगी। तकदीर का कौन टाल सकता? तकदीर कहो या तुम्हारे माँ बाप का इस रिश्ते से विरोध हो, what you cannot change, you have to adapt। कहीं दूर भाग जाए, दूर कहीं जहाँ मेरे पापा के गुंडे नहीं पहुँच सकते। सगे संबंधियों से रिश्ता टूट जाएगा तुम्हारा, तुम दोनों का। क्या यही चाहती हो? और हम दोनों साथ होंगे, हमें और किसी की जरूरत नहीं है। मुझे जरूरत है।
प्रदीप वो कहीं नहीं जाएगा, वो यहीं रहेगा मेरे पास। क्या कहेंगे आप उसको? सच कि तुम मुझसे इतना प्यार करती हो, तुम मुझसे छोड़कर चली गई। बट यू विल हैव टू मेक अ क्लीन ब्रेक ऑफ इट छवि। उसके सब कॉल्स और टेक्स्ट ब्लॉक कर दो और कुछ महीनों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट्स भी बंद कर दो। देयर शुड बी नो कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू। और एक बात, कल वो उठते ही सुबह सुबह तुमसे मिलने आएगा गेस्ट हाउस। मैं उसे नहीं रोक पाऊंगी, मैं वहां से निकल जाना हूँ। कहाँ जाओगी? पता नहीं, घर तो नहीं जा सकती, ना मालूम। कुछ दिनों के लिए होटल चली जाओ, खर्चा मैं दे दूँ। नहीं नहीं, नो थैंक्स। फिर? पता नहीं आंटी, सोचा नहीं है। किसी दोस्त के यहाँ चली जाओ या फिर शमशेर को कॉल कर देती हूँ। क्यों नहीं, उसे मैं अच्छी लगती हूँ और वो क्रिकेटिया भी है। आखिरी बार बाय बोल सकती हूँ? छवि, हाँ, आई नो इट्स नॉट राइट। चिट्ठी लिख लेना या पोस्ट कर देना, मैं उसे दे दूंगी। बस एक बार देखने दीजिए प्लीज। ठीक है। हेलो शमशेर, मैं कामनी शर्मा बात कर रही हूँ। मुझे एक नंबर चाहिए था, आपके पास ज़रूर होगा। दीपक गुप्ता। थैंक यू फॉर कॉलिंग भैया एंड फॉर कमिंग सो क्विकली। तू फोन पे रो रही थी, कैसे नहीं आता? क्या हुआ? सब ठीक है? सब ठीक हो जाएगा। अपने दरवाजा बंद नहीं किया? मैंने कहा था किसी को मत बताना, कहा था ना? छवि तेरे लिए किया, कब तक चलेगा ऐसे? छवि बेटा, आप लोग प्लीज यहाँ से चले जाइए। वो हमेशा कनॉट प्लेस वाली दुकान पे होता है, मुझे मालूम नहीं था कि वो वहां होगा। सब चुप। सुन के बहुत दुख हुआ, मैं उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। दीपक ने जब बताया तो बहुत दुख हुआ, और तुम्हारी चिंता भी। आपको बस एक चीज की चिंता रहती है, अपनी सम्मान की। कहीं क्रिकेट या समाज में आपका सम्मान न कम हो जाए, इसी की चिंता रहती है आपको, मेरी नहीं। नहीं छवि, पापा बहुत मायूस थे, कुछ भी नहीं खाया उन्होंने। आप चुप रहिए, बुज़दिल करेंगे। क्या छवि, गुस्से में कुछ भी कह जाती है। छवि बेटा, इसमें तेरे पापा की गलती नहीं है। मैंने कहा था इन्हें ये सब करने को। मैं बहुत गुस्से में थी, लेकिन उस लड़के को चोट पहुंच जाएगी ये मैं नहीं चाहती। आप दोनों मेरे अपने माँ बाप ने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। को माँ बाप कहते हुए शर्म आती है। सब मत बोल बेटे। जो हो गया सो हो गया, और पश्चाताप करके कोई लाभ नहीं है। हाँ, बहुत कुछ हो गया। मैं प्रदीप को छोड़ आई, आप जीत गए। बात हार जीत की नहीं है छवि। पता है क्यों छोड़ा मैंने उसे? क्योंकि मुझे डर लगा कि अगली बार मेरा राक्षस बाप उसे मार ही ना डाले। छवि, आप दोनों को मैं कभी माफ नहीं करूंगी। प्लीज प्लीज चले जाइए। हम तेरे माँ बाप हैं, तेरे दुश्मन नहीं। हम तुझे खुश देखना चाहते हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी सिर्फ तुझ पर खत्म नहीं हो जाती बेटे। हम पे जिम्मा तेरे बच्चों का भी है, और उनके बच्चों का, उनकी संस्कृति का, उनके धर्म का। शादी ही वो प्रथा है जो रीति रिवाज और धर्म को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाती है। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा निर्णय पता है क्या है? कि मैं किसको अपनी बेटी ब्याने दूं और किसको अपनी बहू स्वीकार करूं। ये जिम्मेदारी मुझे अपने पिता से मिली है, और उनको उनके पिता से। मैं ये जिम्मेदारी निभाऊंगा, ये मेरा धर्म है। और हाँ, तू किसे भी आएगी ये मेरा निर्णय होगा, तेरा नहीं।
तू इस फैसले के काबिल नहीं है बेटे। तूने दुनिया नहीं देखी है, तेरी उम्र ही क्या है। तेरा पति एक क्रिकेटिया भक्त होगा जो हमारे संस्कार तेरे बच्चों को प्रदान करेगा। सदियों से यही होता आया है और यही होता रहेगा। बेटा ये जो तुझे लगता है ना कि हमें तेरी खुशी की चिंता नहीं है, चिंता बेटे। तू उस कबड्डी के साथ कभी खुश नहीं रह सकती। तेरे पापा और मैंने दुनिया देखी। हम जानते हैं कि अपनी कौम से बाहर शादी करने के लिए अपने आप में कितना बदलाव लाना पड़ता है। और इस बदलाव का भार ना बेटे लड़की पर ही पड़ता है। अब देख, वो लोग मीट खाते हैं, तो क्या करेगी? उनके लिए मीट पकाएगी या फिर अलग बर्तन रखेगी? और तो अपने घर में पूजा कहाँ करेगी? अपने देवताओं की तस्वीरें कहाँ रखेगी? तेरे बच्चे कौन सा खेल धर्म अपनाएंगे? क्रिकेटिया होकर ये सब तुझसे नहीं हो पाएगा बेटा। और खेल परिवर्तन तो तू करेगी नहीं, इतना विश्वास है मुझे। मम्मी वो सुन नहीं रही है। अभी अभी बेटा ठीक तो है? हाँ, घर चल बेटे। इसे आराम की जरूरत है, इसे घर लेके जाना चाहिए। मैं इसका बस्ता पैक करके आ रही। छवि बेटे ठीक हो? अच्छा सेब है यहाँ, सेब रखे होंगे ना कहीं? पापा छवि बेटा जा मेरे लिए एक सेब ले आ। जब से तू गई है घर में सेब नहीं कटा है, जा एक सेब ले आ। चाकू, तू हमेशा चाकू भूल जाती है। छवि, छवि क्या करने जा रही है? नहीं हम हैं यहाँ। अरे बेटे सेब खा।